कहा गया था कि एक बार कैमरा ऑन होगा फिर विल बिहेव नॉर्मली। पहले के जमाने में हमें तो था कि मेरी मम्मी है तो सब कुछ ऐसे ही कि चाल से भाव से फाव से इतना सिखाया था। कुछ भी है लाइफ में ये 3 मंत्र होना चाहिए। कुछ चीजें ना इसका कोई लॉजिक नहीं होता एंड दिल की बातों का तो होता तो क्या है मसला था लाइफ में, पर इन सारी चीजों आप कौन सा बैकअप ढूंढते हो पता है, जहां आपको सामने वाले में वॉइड दिख रहा है। जैसे लेट्स से कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप जो बैकअप ढूंढोगे वो ऐसा ढूंढोगे। वेरी ट्रू। फ्यूचर में मतलब मैरिज का रेलेवेंस होने वाला है। शादियां क्यों इतना इश्यू क्यों है? ओके, उसका रीजन कुछ डिफरेंट ही है। क्या है? We millennials have been taught or have experienced or have grown up with this that let's try to make it work, which is not wrong. But then we were not taught the threshold of till when. पापा क्या है मेरी लाइफ में कि मैं जो जिंदगी जी रही हूँ ना उसका विटनेस है, राइट? कि जो भी है अच्छा बुरा एवरीथिंग वो उसके विटनेस, एंड यू वांट दैट वन विटनेस इन योर लाइफ। हाँ, बिकॉज़ पहले उल्टा होता था कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है अभी, मतलब नहीं बहुत है मेरे पास, जिनको नहीं मिलती है मेरे पास है, मेरे पास बहुत लड़कियां हैं। हम मिलते हैं उसके बाद। Just because other people had different experiences doesn't mean that is going to happen to you. Divorce rates बढ़े because people have accepted that unfortunately I don't want to live with the pain. तो क्या इंसान सुसाइड कर ले तो क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे? कोई चाचा या मामा अब्रॉड से आने वाले विंटर में तो जल्दी जल्दी हमें फाइनल करना है, शादी करनी है। आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट। When a male watches all of this content, एलिमनी की बातें करते हैं सब, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? वो तो आस्क। Hi everyone, welcome to Level Up with Anona and Wedding Round Table। पहली जो मैं कर रही हूँ and I'm very excited जो आज का जो पैनल बैठा है। I'm like पैनल नहीं बोल सकती क्योंकि बट ऐसे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लेके आए हो आज। मैं जब से मैंने प्लान किया था, जब से मैंने डिसाइड किया था कि तुम 3 लोगों को लेके आने वाली हूँ, I was like ये जाएगा कुछ धमाकेदार वेडिंग एपिसोड जो अभी तक नहीं हुआ है। So I'm super excited, welcome you all। एंड जनरली जब भी मैं लेवल अप विद अनोना पे कुछ भी ऐसा राउंड टेबल स्टार्ट करती हूँ तो टू ईज आउट अ बिट, ऑल्दो हम काफ़ी ईज आउट कर चुके हैं BTS बट ठीक है, टू ईज आउट अ बिट मैं रैपिड फायर से हमेशा स्टार्ट करती हूँ। तो आई हैव फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर ईच वन ऑफ यू। किसके फायर करूँ सबसे पहले? Because he was late for the shoot. Guys, He came half an hour late. बहुत गाज गिरने वाली है। 28 मिनट। Yes. हाँ, तो Round off. हर्ष, आपसे ही फिर तो हमें मुझे शुरुआत बहुत करते क्लियरली कहा गया था कि एक बार कैमरा ऑन होगा फिर विल बिहेव नॉर्मली। Promises are meant to be broken, right? It clearly shows Yeah. ऐसा नहीं हो रहा है। तो नहीं, हम स्टार्ट आपसे करने वाले हैं, फिर आपसे एक गिराते हैं रैपिड फायर राउंड, ठीक है? Okay. रेडी? Let's do this. हाँ जी। या लव मैरिज और अरेंज मैरिज? Love marriage. आफ्टर मैरिज पासवर्ड शुड बी शेयर्ड और प्राइवेट? I think I would say shared, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है पता नहीं चलता in terms of health, तो उस तरह, but private रहना मेरे हिसाब से तो यू शेयर और नॉट? I will, but मैं नहीं चाहूंगा कि एक दूसरे की प्राइवेसी यू विल इन्वेड कीप करें। चेंजिंग। नहीं, मैं बोल रहा हूँ शेड इसलिए क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो सामने वाले के पास एटलीस्ट हाँ, उसका एक्सेस हो, security, इसलिए yeah. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक प्राइवेसी इज ओके, It's मतलब okay. भरोसा इंपॉर्टेंट है। वुड यू स्टिल लव योर पार्टनर इफ शी डजंट अर्न और स्टॉप्स अर्निंग? ऑफ वेरी कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मी डजंट मैटर। पक्का? हाँ, काम करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि कुछ भी हो, फिर इफ यू आर अर्निंग, इफ यू नॉट अर्निंग, दैट्स ओके। दैट्स व्हाट यू लुक फॉर। हाँ, पर हाँ, If your partner gains 20 kg after wedding, stay or stray? स्ले और Stay or stray. मतलब स्टे, या biggest fear before marriage for men: responsibility, compatibility or losing freedom? मेरे हिसाब से तीनों कनेक्टेड है, पर प्राइमरी वुड बी कंपैटिबिलिटी। अगर वो है तो बाकी तो आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। Nice. तो हाँ, What hurts more, lack of respect or lack of time? आई थिंक लैक ऑफ रिस्पेक्ट। लेट तो मैं sorry, but You don't deserve Sorry. to talk about time. but respect, yeah, so yeah, I think it's very important. You're self-aware. That's very good. Probably उसके बाद कुछ कर नहीं पाता ना उसका, but anyway, yeah. If your wife earns more, should she pay more? Maybe, yeah, I mean, Yeah.
These are questions that are मैंने जितनी research She can spend more. she can spend more, spend हाँ. more, yeah. तो- Last question. Importance of sexual chemistry in marriage, 0 to 10 rating. 10. Very well. पास हुआ सपना 100%. Congratulations. नेक्स्ट Yay. अनार मैम, आपसे तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं. इधर मैं फन सेगमेंट लेके गई हूँ, आप पे बहुत इंपॉर्टेंट गाज है. Who is under more pressure in wedding according to you, bride or groom? Both and both parents. Both I think parents. so. After wedding, what changes more, life or people? Life. Yeah, people. After some years, Yeah. people also. Yeah. Is divorce a failure or freedom? I think it's a failure. It's a failure. Failure of the relationship. Okay, very well. Should couples live in before marriage as per today's scenario? Not really live in, but they should spend some good quality time with each other. Who is coming to you more for finding a match, men or women? Both. Both? But I have more database of girls. Of girls? Yeah. Okay, we'll get into that. Separate bank accounts or joint account after marriage? I think separate. Separate. Couple therapy, stigma or necessity? It's a stigma, but I think people should start doing, this therapy. People should. Yeah. Can introvert and extrovert marriages works? Yes, absolutely. Yeah. Last, parents should choose the partner or just give opinion? Just give opinion. Yeah. Because but- nowadays you are giving so much freedom and independence to kids for the selecting the clothes, in food and everything, and for life partner selection. If you are interfering, I don't think so it works. but we'll get into all these questions because But yeah, ये- they will definitely suggest something and they can, हाँ. give their क्योंकि ये views चीज or something. इंडिया में कितनी पॉसिबल है हाँ. वो चीज पे व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस हमको बहुत सोचना पड़ता है. बट फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस रैपिड फायर विद सपना यू. Yeah, let's go. I'm Excited. One non-negotiable quality in a life partner, sir. Honesty, respect. Should a woman earn even if man earns enough? You should, because you never know if at all it ends sometime, somewhere. You never know. So you Yeah. better earn. Makes sense. If there was no biological clock, would women still marry early? What do you think? I don't think so. It's all about when you find the right person. It's not the age. This is a one push that every woman gets. Yeah. Biggest fear, wrong partner or lifelong compromise? Both. Both. After marriage, 50-50 bills or traditional rules for a girl? हूँ तो मुझ पे करो. Which पे करो? Nice. If a man cheats, forgive and fix or pack and exit? Depends what sort of cheating he has done. If it is just hiding a password, then it's forgive. But if it is beyond that, then obviously pack and move on. Pack and move on. Makes sense. Long distance relationship, yay or nay? Again, depends. If the partners are loyal, then why not? Okay, last question. Joint family after marriage or nuclear family for you? What do you think? Depends on what sort of family the partner has, because if they are very interfering, then nuclear. But see, if it is a joint family, it's always better, because then you don't need a counselor, then you don't need a lot of people, because the family is there to support you in your emotions, because see, no festival is complete without a lot of vibes, lot of emotions, family members. So a joint family is always good if they are really I think in this thing I can also say something. If there is a joint family, if husband and wife has some issue, but in the family they will show कि we are goody goody, nothing. So they try to balance and they will, I think, forget. But generally आपके पास जब ऐसे because on a daily basis you get people coming for you for consultation and everything, तो ये कुछ आता है क्वेश्चन कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं जाना या मेरे को सिंगल? बहुत बड़ी फैमिली के लिए लोग बोलते हैं, बट सिंगल तो पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे ना. हाँ, मतलब क्योंकि ये एक जितना मैं रिसर्च किया when it comes to marriages, one of the major reasons of breaking up and divorces also is this कि जो लड़की है she doesn't want to go back to live with parents and everything. Parents जैसे आप बोल रहे हो मैम वो भी नहीं करना चाहती है. So that is also one question that comes when it comes to marriages कि यार तुम
शादी के बाद कैसे रहने वाले हो, पेरेंट्स के साथ रहने वाले हो, अलग रहने वाले हो, सो दैट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन. आई थिंक नाउअडेज इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो. मैंने Okay. तो हमारी सोसाइटी में जो ग्रुप में मैं सर्कल में घूम रही हूँ उसमें तो ऐसा है कि नाउअडेज डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ ऐसे लगता ही नहीं है. उल्टा ऐसे बेटी के जैसे या एज अ फ्रेंड दे ट्रीट. उल्टा यू नो कि डॉटर इन लॉ के साथ लंच के लिए जाते हैं, दे टेक ट्रिप्स आल्सो, तो दे एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. हाँ, तो इट डिपेंड्स. So अभी nowadays तो very modern and liberal हो रहा है. in-laws are there. Yeah, absolutely. बट हर्ष, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे बीइंग टेकिंग अ मेल पर्सपेक्टिव, जनरली मैंने ये लड़कों के केस में देखा है ऐसे कि दे वांट कि जो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख पाए. मुझे ऐसी लड़की चाहिए. व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? थोड़ा लॉन्ग आंसर है मेरे पास. मुझे लग रहा है कि यू शुड चूज करियर ओवर फैमिली. अगेन इट डिपेंड्स कि मतलब कैसा सिनेरियो है घर पे. मतलब आई थिंक अगर आइडियल सिनेरियो ये है कि आपको और कोई शहर में जॉब मिल रही है, इफ़ यू मूविंग आउट, आई थिंक यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर दैट साइड जहाँ सिर्फ आप दो रह रहे हो साथ में, बिकॉज काफ़ी कुछ सिखाता है एक दूसरे के बारे में. तो मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. बट आफ्टर अ पॉइंट जहाँ लग रहा है कि पेरेंट्स को अब हमारी ज़रूरत है, यू नो, तो मेरे हिसाब से एक बार जो वो बॉन्ड बन जाती है दोनों की, उसके बाद यू नो इफ़ दे स्टे विथ यू, ओके, तो मुझे लग रहा है कि इट मेक सेंस, राइट. बट वो एक्सप्लोर करना अलग रहकर मुझे लग रहा है फॉर एटलीस्ट 3 years 5 years व्हाटएवर टाइम फ्रेम जो भी है, डजेंट मैटर. बट मुझे लग रहा है वो करना अच्छी बात होती है. तो इफ़ यू आस्क मी, आई वुड पर्सनली प्रेफर डूइंग दैट. कि व्हाई नॉट, यू नो, कि खुद एक लाइफ बनाए. बिकॉज जब दो लोग साथ में होते तो एक तीसरी दुनिया बन रही है, यू नो, मेरी दुनिया, उनकी दुनिया, एंड देन हमारी दुनिया. तो उसको बनाओ, उसको समझो, मेक पीस विथ एवरीथिंग इवेंचुअली, एंड देन यू नो हैव योर पेरेंट्स, हैव हर पेरेंट्स, जो भी जिस भी तरह फिर जो भी इक्वेशन बनता है. हाँ, बट इसमें यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग? See, what he's saying is very much true. उसका रीज़न अकॉर्डिंग टू मी ये होता है कि जब एक लड़की मान लो 20 साल के, 25 साल के, whatever her age is, she has so much of experiences, her lifestyle, her thought process, the way she has been born and brought up. She has a lot of, जैसे बोलते हैं ना फ़ोन में बहुत डेटा भर के आती है. तो वो सडनली जब इन लॉज के साथ रहने लग जाते हैं तो उनका अलग सिस्टम चल रहा है, उनका वाईफाई अलग कनेक्ट हो रहा है. Then you can't expect this girl to just mold into your family just the next day. When she eases up a little bit, she understands with this guy, and then when she's exposed to a larger family, I guess the gelling up is much better. Otherwise, if you want to stay together, that's also good, but the parents have to be accepting that हमारे घर में ऐसे पानी पी के ऐसे ग्लास रखते हैं, वो डे वन से नहीं सीखेगी. That's You have to be very true. accepting for so many things that, you know, if she, the way she dresses or the way she talks or the way she accepts emotions, it will be very different than what your family has been doing for all whatever many years. So that much room and scope she has to be given. Then you can, I guess, really gel well. Otherwise, staying alone, getting to know each other, and then exposing her to a family environment would be better. हाँ, मेक सेंस. क्योंकि ये चीज़ वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज, जो मैं अगेन रिसर्च एंड डेटा एंड एवरीथिंग दैट आई रीड, दैट्स वाई सो मेनी क्वेश्चंस कम. बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि शादी के स्टार्टिंग के 3 साल में सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं जो और वो मेजर रीज़न ये है कि सेटल नहीं हो पाए, वो अपने पर्सपेक्टिव, वो एक दूसरे से ही सेट नहीं हुए तो फैमिली से कैसे होंगे. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट आंसर एंड probably a one perspective that you guys have given that makes a lot of sense. And also, Anona, I feel it's very important for the family to understand कि जैसे आपका राजा बेटा है वो भी कहीं की परी है. हाँ, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आके तुरंत आप में ढल जाएगी, सब जिम्मेदारियां ले लेगी. And a female is expected to behave and be so much in such a little time. So वो प्रेशर आप नहीं डाल सकते हो किसी पे. तो मैम आपसे अगर मैं पूछूं ये क्वेश्चन, जब ये बता रहे हैं तो जब आपके पास, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस लाइक आई सेड, आपके पास लोग आते हैं फॉर कंसल्टेशन कि यू नो आई वांट माय पेरेंट्स आते हैं या बच्चे खुद भी आते हैं डायरेक्ट, बच्चे डायरेक्ट भी आते होंगे, राइट? मोस्टली बच्चे डायरेक्ट आते हैं. वंडरफुल. तो मेरे को तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये हर लड़की और हर लड़के दोनों के दिमाग में होता ही होता है. लाइक दिस इज अ फियर सॉर्ट ऑफ थिंग. तो क्या बोलते हैं वो आपसे आके सबसे पहली चीज कि मैम मुझे
ऐसे 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 ये जो टिक मार्क्स होते हैं ना, ये दिलवा दो किसी तरीके से. So- व्हाट्स द क्वेश्चंस देन दे से टू यू? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सबके क्वेश्चंस होते नहीं है. देखिए जनरली नहीं होते हैं. इतना होता है कि भाई लड़का होता है ना, कोई भी तो कोई भी लड़का हो तो लड़की ब्यूटीफुल चाहिए, वो एक फर्स्ट क्राइटेरिया होता Oh, is है. it? एंड लड़की होती है तो उसको होता है कि नहीं, अच्छा थोड़ा फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड से वो उसका अपब्रिंगिंग है, वो जहाँ से आई है, तो वो थोड़ा सिमिलर लाइफस्टाइल वाला फैमिली चाहिए. Okay. तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द बोथ द साइड, यू नो, बॉयज एंड गर्ल्स का. सो फर्स्ट मेजर वही होता है. देन कम्स कि भाई नहीं चलो एजुकेटेड है फैमिली पूरी, तो बैकग्राउंड एजुकेटेड चाहिए, या संस्कारी, वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चलता है. बट मेजर क्राइटेरिया डेफिनेटली लड़का कोई भी आएगा तो मैं प्रोफाइल पहले मैं अपने आप वैसे दिखाती थी हर एक लड़कों को कि इतनी है, कि इतनी 20 प्रोफाइल्स आई सिलेक्टेड फॉर यू. तो मैं लड़कों को ऐसे पहले प्रोफाइल दिखाती थी, तो लिखा हुआ होता है तो वो पढ़ते नहीं है. पहले उल्टा करके भी पीछे जो पिक्चर होते हैं ना, दे वांट टू चेक द पिक्चर्स आल्सो, कि भाई नहीं मैं पिक्चर देखूंगा, वो अच्छा लगा, देन आई विल रीड द प्रोफाइल. तो वो तो है, ये टैबू है कि भाई नहीं लड़की ब्यूटीफुल चाहिए सबको. बट ये जो आपने बोला ऐसे फर्स्ट जो 20 लड़कियां आप ऐसे चूज करते हो उनके लिए, तो व्हाट्स द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया सबके अलग अलग How do होते हैं, you choose? डिपेंड कि फर्स्ट तो एज का होता है, फिर प्लेस का होता है, फिर कभी कास्ट का होता है कि सम पीपल वांट कि अपने कास्ट में ही चाहिए, किसी को होता है कि हमें कोई भी कास्ट. तो डिपेंड, उनके प्रेफरेंसेस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग सबका होता है. और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट यू नो रिक्वायरमेंट्स एंड थिंकिंग. सबका एक्सपोजर, किसी का है कोई वेल ट्रैवल्ड है, वेल एक्सपोजर है, तो उनको ऐसा है कि कोई लड़की या लड़का वेल एक्सपोजर वेल ट्रैवल्ड मिले. तो सबका अपने ऊपर है कि भाई इफ द पर्सन इज यू नो सच, तो उनको उसकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से. बट आई एम सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट कि पेरेंट्स से ज्यादा डायरेक्ट बच्चे जा रहे हैं. नहीं, पेरेंट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बच्चे ही आते हैं, बट बच्चे एंड पेरेंट्स बोथ दे बोथ कम. एंड समटाइम्स कोई किड्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है. एंड आई अप्रिशिएट कि भाई नहीं, दिस इज फॉर योर लाइफ. ऑफ कोर्स, मतलब तो आई तो ऑलवेज एनकरेज कि भाई नहीं बच्चों से तो मैं मिलूंगी, जो भी है, लड़का है लड़की है, इवन दे आर आउट ऑफ इंडिया या कहीं बाहर भी है, तो आई डू वीडियो कॉल और समथिंग. बट बच्चों से तो मैं डेफिनेटली बात करती हूँ, बिकॉज इट्स फॉर देयर लाइफ, कि उनको क्या चाहिए, उनका एक्सपोजर. कभी कभी मैंने देखा है कि पेरेंट्स का इतना एक्सपोजर नहीं होता है, बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा होता है. तो उनके दोनों के पेरेंट्स और बच्चों के डिफरेंसेस बहुत होते हैं थिंकिंग में. आई एम श्योर वो तो है ही. तो फिर उनको बच्चे को अपने हिसाब से देखना चाहिए, और पेरेंट्स को अपने हिसाब से वो सोचते हैं. तो थिंकिंग में भी बहुत डिफरेंट होता है, और प्रेफरेंस में भी डिफरेंस आता है. बट मैं अगर एक बहुत बेसिक शुरुआत से क्वेश्चन अगर इसमें मैं पूछती हूँ, पहले मिलेनियल्स आप दोनों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. एक लड़का और एक लड़की के पर्सपेक्टिव से मैरिज जब हम देखते हैं, बिकॉज हम मिलेनियल जनरेशन वो जनरेशन है जिसने SRK की पिक्चर्स देख के लव स्टोरी फील करी भी है, और अब वो जेनजी स्पीड डेटिंग देख के इधर उधर भी हुए हैं. तो अगर अब शादी की जब बात आती है, अब यू आर स्टिल अभी नॉट लुकिंग, और आई डोंट नो, आई फाइंड इट आउट हियर. बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज, व्हाट डज मैरिज मीन्स टू यू? लेट्स स्टार्ट विद यू हर्ष. क्या आपके लिए क्या मैटर करती है एज अ गाय पर्सपेक्टिव, इफ आई आस्क यू? आई थिंक जस्ट टू पुट इट इन वन वर्ड, मैं कहूँगा पार्टनरशिप. बहुत ही सिंपल वे में. पर अगेन आई थिंक जैसा बताया ना कि हम वो मिलेनियल्स है, SRK की फिल्म्स भी देखी है, तो मेरे हिसाब से दिस माइट साउंड वेरी ऐसा आई डोंट नो टू क्लीशे, पर मेरे हिसाब से एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है. एक ऐसी पार्टनरशिप जहाँ यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक रूल्स इन अ वे, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज किसी के साथ आप इसीलिए हो क्योंकि यू वांट टू अलाइन योर एनर्जीज विद द अदर पर्सन, और आपको एक दिशा मिल रही है लाइफ में जो भी कर रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि वो जो भटक रहे होते हैं उसके बाद का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. तो आई बिलीव इट्स अ वेरी पवित्र काइंड ऑफ अ रिश्ता. तो बीइंग अ मिलेनियल आई वुड क्लियरली से दिस कि मेरे हिसाब से इट्स अ पार्टनरशिप इन द प्योरेस्ट फॉर्म. और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसको आप पूरी कोशिश जान लगा दो कि कैसे ये काम करेगी. यू नो, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज मैं कुछ ट्रॉमा से गुजरा हूँ या लेकर आया हूँ या बैगेजेस लेकर आया हूँ. मैं दुनिया को किसी और तरह देखता हूँ, एंड आई कैन एक्सपेक्ट माई पार्टनर टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड सी विद द सेम लेंस दुनिया को. उसके भी अलग ट्रॉमाज है, वो भी अलग है. आई थिंक इट्स जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग कि फाइन, यू नो, यू आर गोइंग थ्रू दिस इमोशन, आई एम गोइंग थ्रू दिस इमोशन, लेट्स मेक श्योर कि शायद मैं कुछ कर ना पाऊँ, बट
मतलब आई एम जस्ट देयर टू सपोर्ट, जस्ट देयर टू, वो कहते हैं ना कि मैंने पीछे एक हाथ रखा है, लाइक यू फाइट योर बैटल, बस मैं पीछे हाथ रख रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट अलोन। शाम को जब घर आओगी तो मैं हूँ, यू नो लाइक चाय बना दूंगा, खाना बना दूंगा काइंड ऑफ। और कभी मैं अगर लड़के आ रहा हूँ तो probably I expect the same from you. I think that It's this is an just- emotion that most of, like every person craves, like in current generation ये एक कहीं ना कहीं दिल में एक यही एक इमोशन है जो हर इंसान चाहता है और एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम मैरिज, दैट्स व्हाट I think. Yeah. But फिर ultimately, but उसमें मैं आपसे next question पूछूंगी after Please, yes. knowing Sapna's answer to this. Sorry for this long answer though. No, of course. That's important. Real answer चाहिए. Sapna, what is marriage for you? See, I feel that, you know, आपके पास फैमिली में हर कोई होता है. You have your parents, your siblings, everybody. So you have warmth, support, and whatever you need. But there is a void which only a partner can fill. Very nice. Okay. So you need somebody जो आपके rosy days, happy days में तो आपके साथ obviously रहेगा. But when you're feeling low or when the times are not so good, that's when the testing times are for a marriage. So if you can find somebody who's there not to wipe just your tears, but just to be a good listener. Not, see, you don't need answers all the time. You are sharing things because you want to. I feel if there is a good person, like if there is somebody who you can go to at any time, that I have my own. श्रीदेवी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, I forgot the movie's name, that इतनी बड़ी दुनिया में हमारी एक छोटी दुनिया is a family, you know. So that's a partner where I always feel that a partner is your personal home. He is your home. He or she is your home. So if you get that warm support, understanding, comfort, and obviously it's not just a one-way drive. You have to be equally invested in it. So when the investment of emotions and everything is equal, then I guess the marriage works. So yeah, obviously it's like a seesaw. Some days he's giving a little more of whatever you need. Some days it's your low days. So it's a seesaw, but eventually you have to be equally invested. That's true, and I'm very glad somehow आप दोनों के आंसर अलाइन हुए इस चीज़ पे. इसलिए अब मैम अनान मैम आपसे मैं इन चीज़ का एग्जैक्ट कुछ, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा हर, जो मैंने बोला ना कि हर इंसान का somehow deep down this is why people want to get married. But जब वो actually marriage के लिए जैसे आपके पास आते होंगे, do they even say कि this is what they want? नहीं, बेसिकली क्या है कि ये अरेंज सिस्टम होता है, तो अरेंज में तो क्या होता है, पहले बायोडाटा देखेंगे, मिलेंगे, फिर पता चलेगा ना कि इंसान में क्या है. सो उनके लिए तो दैट इज व्हाई पीपल स्टार्ट मीटिंग कि भाई चलो, मैं मेरे यहाँ पे भी कोई बच्चे आते हैं तो उनको मैं वही बोलती हूँ कि आप सिर्फ प्रोफाइल देख के यस और नो मत बोलिए. यू नो, ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल थिंकिंग क्या है, नेचर कैसा है, आप मिलिए. एक कॉफी के लिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि गो फॉर हाफ एन आवर एक कॉफी के लिए जाइए, तो मिलेंगे तो ही आपको पता चलेगा. पर कितना टाइमलाइन आप जनरली यू सी कि इफ समबडी हु इज मीटिंग फॉर एग्जांपल थ्रू यू, तो कितना टाइम एक इंसान लेता है या लेना चाहिए टू फाइनलाइज? ये डिपेंड है. कोई किसी का डिसीजन पावर जल्दी ऐसे होता है कि नहीं, जल्दी क्विक डिसीजन लेते हैं तो जल्दी ले लेते हैं. कोई लोग तो मैंने देखा है हमारे यहाँ काफी ऐसे पास में भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए, लड़कियां ऐसे कि एक साल तक लड़के को घुमा दी, बातचीत करते हैं, फिर मना करती है, आगे नहीं बढ़ना है. ये डिपेंड, सबका इंडिविजुअल होता है. तो टाइम कितना, जब तक, मैं तो बोलती हूँ कि आजकल इतने सारे डिवोर्स रेट वगैरह हो रहे हैं, तो मैं तो अपनी ओर से तो वही बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई चाचा या मामा अब्रॉड से आने वाले विंटर में तो जल्दी हमें फाइनल करना है, शादी करनी है. आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट थिंग कि भाई चलो जिसको आना है आपके लिए फिर से आएंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि मैं नहीं, दिस इज द पार्टनर आई वांट टू टेक इट फर्दर. यू नो, इनके साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है, इससे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ. तभी जब आप श्योर हो जाए तभी आप आगे बढ़िए. फिर यू नो, अदरवाइज अननेसेसरीली वो स्टैम्प एक लगाना डिवोर्स का, बाद में कुछ बच्चे भी हो गए. तो आई ट्राई कि भी मैं सबको, मेरे सभी कैंडिडेट जितने भी बच्चे आते हैं तो उनको मैं एज अ यू नो मैच मेकर सबको बोलती हूँ कि भाई आप थोड़ा टाइम लीजिए, डोंट वरी, बट मेक श्योर आप श्योर हो जाइए, फिर ही आप आगे बढ़िए शादी के लिए. बट Anona, there is a little, you know, thing that you in a relationship you need to understand that while going for a coffee, while meeting somebody, going from your house, from your comfort, and meeting just for a coffee for 2-3 hours, going for a movie is very different than living with that person. Okay. Spending time with that person. आपको सुबह उसकी शक्ल देखने विदाउट मेकअप, आपको उसके टेंट्रम्स झेल के सोना है,
तो वो लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है. जो इंसान आपको कॉफी डेट्स पे प्यारा लगता है ना, वो शायद उतना प्यारा नहीं है when you are living 24/7 with that person. So वो भी चीज़ आपको सोचनी है कि it's not just the coffee dates cannot define your relationship. So once you have that commitment, once you get married, तो आपको वो acceptance भी लाना पड़ता है that I have to be accepting of other things also. Because वो घर से तो fresh होके perfume डाल के निकला है आपसे मिलने. You have to stay with him. Very good point. Very good point. तो इसमें जो इंडिया में से अब जो काउंसलिंग की भी बात होने लगी कि प्री मैरिज काउंसलिंग भी होने लग गई है कंपैरेटिवली. सो डज दैट मेक सेंस कि वो जो आपने बात बताई है कि और आजकल तो ऐसा नहीं है कि सब कॉफी डेट के लिए बच्चे मिलते हैं. मैंने तो देखा है कि दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, बाहर बहुत सारी ट्रिप्स भी लेते हैं. हाँ, बहुत ट्रिप्स करते हैं. But they know then there is a time when you have to go back home. But I think that's the good and the bad part of arranged marriages. I mean, कि आप किस पे bet लगा रहे हो, you know? अब तो लव मैरिज में भी आप कितना जानते होंगे. Exactly. मैं भी नहीं, everywhere. this is there. जो मैंने जितना देखा ना, arrange versus love marriages, what works better? It's always arranged marriages. I don't know why. I saw many love marriages नहीं work out किए. ऐसे नहीं है कि it's always arranged marriages that are working better. I don't know why, but that's what the data says. Maybe I think मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब this might be wrong, पर मेरा ये मानना है कि अरेंज मैरिज में ये है कि आपने इंसान को 5% परखा है, राइट? 95% इज दैट बेट यू आर टेकिंग, राइट? तो आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट मिल भी रही है तो यू विल ट्राई योर बेस्ट बिकॉज 95% जो भी है यू स्टिल डोंट नो. तो आपको यू हैव दिस माइंडसेट अरेंज में कि आई हैव टू मेक दिस वर्क एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वर्क. लव में ये होता है कि मैंने इस इंसान को जिस तरह जाना था, अब ये जो हो रहा है डिफरेंट हो जाता है. डिफरेंट हो रहा है. They start questioning the other person's intention as well. क्योंकि आफ्टर ऑल तो वो इंसान ही है, तो अब दिमाग कितना शैतानी है वो, तो आप अपने इंटेंट पे आने शुरू हो जाता है. तो फिर मुझे लग रहा है वहाँ एक कुछ क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है ना. आपने जो बोला ना, आई वांट टू मेक इट वर्क, दैट इज द मेन थिंग. एग्जैक्टली. कोई भी है, अरेंज है या लव है. हाँ. So वो एक डिटरमिनेशन इज मस्ट. या तो मेरा कंक्लूजन इसलिए आता है कि लव में इसलिए प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा होती है बिकॉज़ आप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द अदर पर्सन. और लव मैरिज में तो मैंने देखा है कि लव में तो क्या है कि गुड़ी गुड़ी होता है ना, बहुत ऐसे लविंग केयरिंग कितना सब करते हैं एक दूसरे के लिए. आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, लड़कियों को घर की और लड़कों को यू नो बिजनेस वर्क जो भी है. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो जो पर्सन है और वो पर्सन जो सिर्फ लवी डवी जो होता है वो रिलेशन, तो बहुत डिफरेंस होता है. उल्टा उसमें कंपैरिजन होता है कि पहले तो आप ये करते थे, पहले तो आप ये करते थे, अभी तो यू नाउ चेंज. आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज थोड़ा सिंपलीफाई करो तो एक्सपेक्टेशंस अरेंज मैरिजेस में कम रहती है, वेडिंग के बराबर रहती है, व्हाट यू जस्ट सेड. और अरेंज मैरिज लव में तो ऑफ कोर्स रहती है कि यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू, अरे यार इतना तो, और पहले किया हुआ होता है ना. हाँ एग्जैक्टली. वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि आप जब रैपिड फायर में आया था कि what changes love, wo as in people or the relation. So it's people also. I think that is after some time people also. But इसमें फिर एक भारी मतलब एक जो debatable question जनरली रहता है कि जो आपने अभी जैसे बात करी है, तो एक पहले उम्र होती थी लाइक बिफोर लाइक आर प्रॉब्ली आर पेरेंट्स जनरेशन, जिसमें 18 से 20-22 साल में शादी हो जाती थी. जो मेक इट वर्क वाला पॉइंट बोला आपने कि तब they knew this is the guy, this is my home and I have to make it work. That was the idea. And जो अब current scenario चल रहा है कि 30-31 they are getting settled, but उसमें ये कि they have independence कि अगर अच्छा if it works out तो I'll continue, otherwise I'll get out of it. What makes more sense to you guys? मतलब which is better actually कि यहाँ independence है पर शायद इस ज़्यादा independent, I don't know कि शादी divorce rates भी बढ़ गए, वहाँ पर independent शायद नहीं थी but divorce भी नहीं हो रहे थे. So what are your viewpoints on that, Sapna? I feel any marriage can work if you understand your expectations and then you are also able to put in efforts. Age इसलिए नहीं क्योंकि early age में शादी कर ली फिर वो जमा नहीं, and just because society के pressure में आपने आके work करने की कोशिश की, then it's just a lifeless marriage. You are attending wedding functions together, you are going to birthday parties together, but heart in heart you know that you are not even sleeping in the same bed. You are like living in a separate house. Yeah. तो वो दिखावे की शादियाँ बहुत चलती है.
और उसके सामने जो लोग लेट चूज करते हैं कि देन देर आर पीपल हु थिंक कि नहीं इससे रुक जाऊं थोड़ा और बेटर मिल जाएगा। जैसे ये कोई मार्केट में उतरे हैं कि आई विल ट्राई माय right लक, person, I am finding the right हाँ person लेट for मी me. एक्सप्लोर दिस गाय गर्ल फॉर फ्यू डेज फ्यू मंथ्स, अच्छा नहीं जमा, एक झगड़ा हुआ, चलो नेक्स्ट। तो वो सारी चीजें बैलेंस करनी है, देन यू कैन आई गेस मेक। But ma'am, why did you say कि age matter as such? हाँ, एज मैटर डेफिनेटली नहीं करते हैं क्योंकि मैच्योरिटी है, ये है, सब है। बट अभी शादियां क्यों इतना इश्यू क्यों है, Okay. उसका रीजन कुछ डिफरेंट ही है। क्या है? बच्चे कम है, एक दो है, इतने पैम्पर्ड है, अपब्रिंगिंग उनका डिफरेंट है, Okay. एडजस्टमेंट, लेट गो, वो सब नहीं है। पहले के जमाने में हमें तो था, तो मेरी मम्मी है तो सब कुछ ऐसे ही कि चाल से, भाव से, फाव से, इतना सिखाया था। कुछ भी है लाइफ में ये 3 मंत्र होना चाहिए। अभी मैं भी मेरे बच्चे को कुछ भी है तो पूछ पूछ के करते हैं, दैट मच वी आर गिविंग। तो फिर क्या है, वी आर नॉट गिविंग देम कि भाई नहीं आप एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, लेट गो करो, कहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए। बट ये जो आप बोल रहे हो मिलेनियल्स तो स्टिल थोड़ा चाल से भाव से सीखे हैं, और जो जेनजी जनरेशन आ रही है वो आई थिंक आई होप आई एम गेसिंग आप सबने यू मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट विद जेनजी जनरेशन, जो उनके साथ जब काम ऑफिस का किया, और आपके पास तो जेनजी जनरेशन आती होगी, तो दे आर तो कम्प्लीटली लाइक उन्हें जॉब से भी मतलब आई एम नॉट ऐसे वो, बट आई फील जितना कि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट दैट वे कि जॉब अगर भाव से तो ही करेंगे, अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ इट। कंफर्ट, हां दे वांट एवरीवेयर कंफर्ट जोन कि थोड़ा भी नहीं मजा आया तो दे चेंज। बट वेयर डू यू सी देन जो फ्यूचर जो जा रहा है, अगर हर्ष इफ आई आस्क यू वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मैरिजेस कंसीडरिंग द जेनजी जनरेशन, जो आपने जैसे बोला कि स्पीड डेटिंग के जमाने में यू सेड कि ऑप्शंस इतने हैं कि आज एक है, नहीं चला तो चलो ओके बाय, मैं कल बिकॉज आई एम फ्री। सो वेयर डू यू सी मैरिज, ये क्वेश्चन मैं तीनों से पूछने वाली हूँ, फ्यूचर ऑफ मैरिजेस जो अब फ्यूचर इज लाइक हियर ओनली, क्योंकि Gen Z is here who is ready to get married now, they are at that They age. start So coming, yes. they start coming. run ऐसे साउंड कर रहा है। So yeah, what do you think? But now तो देखो ऐसे expectation हो गया ना, now tell me what do you think? See, I don't know. I think of course it's going to be darker, I would say. Darker. Okay. Yeah, मुझे I think I'll tell you why. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस छूट रही है सबसे पहले, किस चीज़? राइट, ओवरऑल खुद की सेल्फ अवेयरनेस ही छूट रही है। मैं मेरी भी बात करूँ तो हमारे केस में भी हो रहा है। तो जो जनरेशन अभी आ रही है या जो भी है, मतलब जैसे जेनजी कह दो, आई थिंक दे आर सो सेल्फ सेंटर्ड या सो कंज्यूम्ड कि कहीं ना कहीं दे फील लॉस्ट। Okay. तो मुझे लग रहा है कि जैसे इफ यू आस्क मी, मुझे लग रहा है कि शादी इज़ लाइक यू हैव टू बी अ गिवर, राइट। जैसे एज की जब बात की, कौन से एज पे, मुझे लग रहा है कि एज चाहे कोई भी हो, जैसे हमारे पेरेंट्स की शादी ज़्यादा चल भी जाती थी, ऑफकोर्स बहुत उसमें अभी थोड़ा ज़्यादा जाएंगे तो लाइफलेस मैरिज बहुत राइट वर्ड यूज़ किया था। बट कमिंग बैक टू दिस कॉन्वर्जेशन, कि मुझे लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत यंग एज पे वो गिवर बनना शुरू हो गए थे, राइट। और शादी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर कि इवन दैट पर्सन विल बी अ गिवर, कि मतलब दैट पर्सन विल थिंक ऑफ यू एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो थिंक ऑफ दैट पर्सन। तो वो गिवर वाले जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शादी में, बिकॉज तभी पार्टनरशिप काम करेगी। अभी क्या हो रहा है कि आई थिंक वी आर जस्ट टेकिंग एवरीथिंग राइट नाउ, जहाँ से जो मिल रहा है, इंफॉर्मेशन बटोर लो, पैसे बटोर लो, अपॉर्चुनिटीज बटोर लो, इंसान बटोर लो, इसलिए आपके पास बैकअप ऑप्शन भी रहता है, राइट। यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि अच्छा ये इंसान है, बट देन व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, तो उसमें भी आप बटोर ही रहे हो ना। ये ऑप्शन तो बैक ऑफ द माइंड, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए वो चाहिए, बस चाहिए वाला ही अभी है। एंड आई विल टेल यू, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप कौन सा बैकअप ढूंढते हो पता है, जहां आपको सामने वाले में वॉइड दिख रहा है। जैसे लेट्स से कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप जो बैकअप ढूंढोगे वो ऐसा ढूंढोगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। वेरी ट्रू, राइट। बट देन आप ये नहीं देख रहे हो कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है पर शायद अंडरस्टैंडिंग वीक होगी जहां ये स्ट्रांग है, बट जहां वॉइड दिखा नहीं आप उसका बैकअप ढूंढना शुरू कर देते हो। तो ये टेकिंग वाला अभी जो एटीट्यूड है वो इसलिए भी है बिकॉज यू आर लॉस्ट आफ्टर ऑल, मतलब मैं रूट कॉज पे जा रहा हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी डार्कर बिकॉज आप इसी माइंडसेट से आगे जब चलने वाले हो तो कहीं फिट नहीं हो पाओगे ना ऐसे, तो बिकॉज सामने वाला भी सेम चीज़ करेगा, तो आप कहाँ फिट हो गए। तो मैं तो बहुत सिंपल वे में यही कहता हूँ। अभी इनफैक्ट 3 दिन पहले माई मॉम सेड दिस ब्यूटीफुल थिंग, एंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि
तेरे पापा क्या है मेरी लाइफ में कि मैं जो जिंदगी जी रही हूँ ना उसका विटनेस है, राइट? कि जो भी है अच्छा बुरा एवरीथिंग, वो उसके विटनेस, एंड यू वांट दैट वन विटनेस इन योर लाइफ, दैट्स इट, दैट्स व्हाट द समरी इज ऑल अबाउट, राइट? लाइफ में वही होता है ना कि तुम खुद ही जी रहे हो बट यू नीड दैट विटनेस। तो वैसी वाली बात है, यहाँ अभी हम विटनेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो या आई थिंक makes sense. What's your viewpoint on that? Wow, so I will just plus one to whatever Harsh said. Yeah, Very 100%. beautifully put. You know, just a little from what he has not mentioned. I believe that with everything said and done, what Gen Z holds is a little bit of honesty. That if they feel that, you know, this relationship won't work, then they will be upfront with it. Yeah. They are actually being called the intelligent generation. Yeah. Millennials से ज़्यादा intelligent भी बोले जाते हैं एक side पे वो. Absolutely. So maybe that is a good thing, because we millennials have been taught or have experienced or have grown up with this, that let's try to make it work, which is not wrong. But then we were not taught the threshold of till when. Very true. Oh yes, very good point. Very true. Yeah. Very good point. So Gen Z, I guess, with all the negatives, they have this honesty, and which can make them fall as well. Okay, but they have this honesty that acha, this relationship is not working, let's move on or let's separate. That is beautiful, because तब आपको mental health issues नहीं होंगे, traumas नहीं होंगे, आपने move on कर लिया, आपने separate हो गए mutually. Yeah. Then it is good. But for a relationship to work, people forget that it requires, like he said, that we want things, but how much are you ready to invest? Yeah. And always remember कि जब कोई भी फ्लैट बनता है, बंगलो बनता है, whatever construction is going on, जब तक वो ग्राउंड के अंदर होता है ना, तब तक नहीं दिखता. It's just that when it starts popping out, you can see the results. वैसे ही कोई भी रिलेशनशिप में ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब करते हो ना, तब आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलता. But then people don't have that patience and maybe sometimes the guts to hold on to that. Yeah. Very true. Very So nice. Absolutely. that is what you require. Very good point. But इसमें you want to वही add है ना, anything? हमारे पहले के शादियों में देखिए पेरेंट्स है, हम लोगों ने जो भी किया है, तो ऐसा ही है कि यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, अपना टाइम सब कुछ देते देते जाओ, तो एक दिन तो आएगा कि पीपल विल डेफिनेटली वैल्यू यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, यू नो, और वो डिफरेंट ही है, आप अर्न करते हैं, बट इतनी पेशेंस चाहिए ना. और I think आपने इन्होंने जो थ्रेशोल्ड का पॉइंट बोला, और आपका मतलब आपके जैसे जो जनरेशन था उसमें थ्रेशोल्ड बहुत हाई था. Like Threshold ही नहीं था. Threshold ही I नहीं don't था. remember my mom or anybody just doing things for the family, and they would not even expect. नो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन, करते उनको ही कभी जाते हैं, करते ये ही जाते हैं. वैलिडेशन वर्ड नहीं पता होगा कि फैमिली में अच्छा खाना बनाइए कोई बोलेगा. हाँ, very true. Even if the food is amazing, like it was taken for granted, I would say, that mom would cook 2 पहले times. कौन इतना थैंक यू करता था, किसी को ऐसे करता था? नहीं, ये तो है, जिसका जो काम है वो करते ही है. Nobody was valued. हाँ, कि ये तो आपकी ड्यूटी है. उसमें क्या हो गया आप 4 बजे उठ रहे हो सुबह, उसमें क्या हो गया अगर आप कुक कर रहे हो 2 टाइम, उसमें क्या हो गया बच्चों को That is केयर कर रहे हो. you're supposed to do that. Exactly. तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो नेक्स्ट अब जनरेशन, दिस इज व्हाट इट इज, मतलब ये है, व्हाट्स द मतलब सोल्यूशन नहीं बोलते, आई थिंक दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू हैपन. आगे जो जेन ज़ी जनरेशन आएगी, उनका थ्रेशोल्ड लाइक हर साइड है ही नहीं, मतलब बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, एंड जो वॉइड ढूंढते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट, कि जो वॉइड ढूंढते हैं वो एग्जैक्टली कि जो इससे नहीं मिल रहा वो इससे मिल रहा है, तो मुझे इसका हो गया, अब मैं इससे देखता हूँ क्योंकि मुझे ये भी मिल ही रहा है. बट 100% किसी 1% में मिलना होता है. Exactly. That's the point कि सब में So you कुछ ना have to कुछ तो miss होगा prioritize. ही. You have to prioritize what are your requirements, That's what is what your I'm need, asking you. where you are lacking. Yeah. तो वो चीज आप वो ये पर देखिए, ये जिससे- क्वेश्चंस जेन ज़ी आपके पास लेके आती होंगी ना कि मुझे तो ये परफेक्ट राइट पर्सन वाला जो कॉन्सेप्ट हाँ, तो कभी कभी कोई सम पीपल आर लाइक कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे थोड़ी ऐसे एक्सट्रोवर्ट लड़की मिले तो अच्छा है, कि यू नो, तो थोड़े कभी कभी कोई चीजों में दे आल्सो फील कि भाई नहीं, दे आल्सो सी कि भाई मैं यहाँ पे लैकिंग हूँ, कि ये आई एम बट आप लैकिंग. समझाते कैसे हो मुझे? दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, कि आप उन्हें समझाते कैसे हो कि नहीं बेटा दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, बिकॉज वो जो स्पीड डेटिंग के जमाने में आई थिंक डेटिंग वहां पर होगी, पर शादी के लिए तो लोग आपके पास ही आएंगे. लेकिन राइट पर्सन जैसा तो डेफिनेटली आई एम नॉट टेलिंग एनीवन कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, क्योंकि वो अपने आप ही वो लोग सिलेक्ट करे, दैट इज द रियल ब्यूटी. क्योंकि अगर हम या पेरेंट्स भी आजकल नहीं बोलते,
कि दिस इज द राइट पर्सन, दे कैन डेफिनेटली सजेस्ट कि भाई नहीं इसका ये है, इतनी पॉजिटिविटी है, इतना पॉजिटिव ना फैमिली बैकग्राउंड, ये अच्छा है, वो सब दिखाते हैं, बट नोबडी प्रेशराइज कि भाई नहीं आपको इससे ही शादी करनी है, क्योंकि क्या इन फ्यूचर कुछ भी हुआ तो दे विल कम कि भाई नहीं आपने मुझे प्रेशर से शादी किया था, आपने इंसिस्ट किया था, इसलिए मैंने इससे शादी की, आई वाज नॉट रेडी टू गेट मैरी विद दिस पर्सन। तो ऐसे तो फिर मतलब तो प्रेशराइज कोई नहीं करते, बट दे कैन डेफिनेटली शो। इवन मैं भी है, इवन आज ही मेरी एक यूएस में लड़की थी, तो उससे मेरी बात हुई वीडियो कॉल से, तो शी वाज लाइक कि आई डोंट वांट अ सोशल ड्रिंकर गाय। मैंने बोला कि बेटा कितने हैं, पेरेंट्स को तो मैं नहीं पूछूंगी, यू नो कि भाई अभी कितने ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ड्रिंक नहीं करते। हाँ, तो कि यू आर मिनिमाइज कि आपकी चॉइसेस कम कर रहे हैं, तो आप देखिए ऐसा हो तो सोशल ड्रिंक वाला देखिए, कभी कभी कम करता है, डेफिनेटली आई कैन ट्राई कि भाई नॉन ड्रिंकर मिले, मगर कि वो सिलेक्शन में आपको चॉइस में, तो मैं ऐसे दिखाती हूँ कि भाई व्हाट इज द रियलिटी। आप फिर फेक वर्ल्ड किसी को नहीं दिखा सकते कि भाई जो अभी है रियल, तो ये सब चीज नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा चलाइए और देखिए, फिर मिलने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि भाई इट विल वर्क और नो। तो मैं पर्सनली जहां जहां पे लगता है कि भाई इनको बोलना है कि दिखाना है राइट वे, कभी कभी है लड़कियां लड़कों में भी कुछ भी है कि भाई कभी पेरेंट्स नहीं बोल सकते, सम गर्ल्स आर लाइक कि भाई होता है कि भाई लुक के चलते कि सब एवरीवन वांट्स कि भाई गुड लुकिंग चाहिए, तो मेरे पास कोई आएगा तो फिर लुक वाइज कुछ भी है तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि भाई मेरे पास ये है, ब्यूटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो आप ये सब मिलता है तो आप ट्राई करिए, अच्छा लुक होगा तो यू फील ऑल्सो कॉन्फिडेंट, और आपको कोई नहीं मना नहीं करेगा। आप वो भी ऐसे भी सजेस्ट करते हो? मैं सब कुछ एज, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स को भी ऐसे होता है कि घर में पेरेंट्स होते हैं सारा दिन बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा वेट बहुत है, कम करो, ये कम, ये है वो है, तो समटाइम्स पेरेंट्स का नहीं सुनते। अच्छा। तो आई टेल देम कि भाई अच्छे से ऐसे क्योंकि एंड दिस इज अ रियलिटी। मैं भी उनको बोलती हूँ कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, तो शादी में भी वही है, क्योंकि अरेंज है, सब लोग देख देख के ही चुन चुन के ही सिलेक्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे उनको जहाँ कोई भी आइडियाज देना है, इनपुट्स है मेरे तरफ से। बट यू सेड वन थिंग, ऐसे आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन, ये जो आपने स्टार्टिंग में जब रैपिड फायर हुआ था तो यू सेड मेल कंपैरेटिवली फीमेल के सीवीज आपके पास आते हैं बहुत ज्यादा, तो यू आर सेइंग कि फीमेल को ज्यादा डिमांड है, मतलब उल्टा चक्र डिमांड नहीं है, बट मे बी पेरेंट्स, लड़की वाले पेरेंट्स है उनको ज्यादा ऐसे होते हैं कि हम ढूंढना शुरू करें, मे बी रिलैक्स, बॉयज के पेरेंट्स है वो थोड़े रिलैक्स हो, या लड़कियां ज्यादा हो, आई डोंट नो, बट आई हैव मेनी गर्ल्स प्रोफाइल, मींस रेशियो अगर निकालते हैं तो लड़कों से लड़कियां ज्यादा ही। हाँ, बिकॉज़ पहले उल्टा होता था कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, अभी मतलब नहीं बहुत है मेरे पास, जिनको नहीं मिलती है मेरे पास है, मेरे पास बहुत लड़कियां हैं सभी एज ग्रुप की है, हम मिलते हैं उसके बाद डेफिनेटली। बट हर्ष, मैं आपसे अगर पूछूं ये चीज, हर्ष का हैंडल है लव से हर्ष, वेयर इज द लव ऑफ योर लाइफ? आज जो सारी जनता पूछना चाहती है, गिव दैट आंसर, व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाई नॉट मैरिड येट? प्लान्स इन व्हाट सेंस? देखो प्लान्स पता है, मैरिज प्लान्स, हम सीधा मैं तो वही चाहता हूं कल क्वेश्चन, ही शादी कर लूं मैं, इतनी भी जल्दी नहीं करनी। saying कि but on a genuine note, because you're good looking, तू settled है, Compliments. okay, settled है, you're doing good and everything, तो why you haven't thought about marriage yet? I have, unfortunately I think सामने वाला शायद उस दिशा में कोई नहीं सोच रहा है, इसलिए Okay. I think this, on a serious note, I think मैं ये नहीं कहूँगा कि I'm waiting for that right person, but again अब एक एज के बाद, I'm not saying I'm too old, I am though, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद ना प्रॉब्लम भी ये हो जाती है, you started living with yourself, आपने खुद को अब समझ लिया है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाता हूँ तो ब्लोटिंग हो जाती है, कितने बजे सोता हूँ तो मुझे सही नींद आती है, या व्हाटएवर जो भी है, जो क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट। उसके साथ फिर आप जी रहे हो एंड देन यू फाइंड समवन, उसका लाइफ में आना, और ऑफ कोर्स वो जो चेंजेस आएंगे, फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि डीप डाउन यू आर नॉट रेडी फॉर इट, बिकॉज आपको लगता है कि अरे ये चेंजेस इतने मेजर चेंजेस है, अब शायद नहीं होगा, आई वोंट से कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ कि मुझे तो वो चेंजेस मैं तो करने के लिए रेडी हूँ, बट वो सेम एडजस्टमेंट सामने वाले के साथ या सामने वाला भी करे, कहीं ना कहीं वो गैप आ रहा है
कि मैं भी चेंजेस लाने के लिए रेडी हूँ, बट देन आर यू ऑल्सो रेडी, बिकॉज वो भी ज़रूरी होगा, राइट? तो वो एक गैप आ रहा है. दूसरा मुझे लग रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं जब भी किसी को मिलता हूँ और ये प्रॉब्लम होती है, आई थिंक क्या होता है ना कि यू हैव नोन योर ट्रॉमाज, यू हैव नोन योर प्रॉब्लम्स, कि आपको कौन सी बात ट्रिगर करती है, कौन से इश्यूज़ है आपके, राइट? मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि क्या हो रहा है व्हेन आई मीट समवन, और कुछ भी अगर ऐसी बात हो जाती है ना, तो सामने वाला भी वो अपने शील्ड खड़े कर देता है, राइट? कि यू नो यू डोंट वांट टू लेट दैट पर्सन इन, कि नो डोंट गो देयर, दिस इज, और उसके बाद उसको हम रेड फ्लैग बोल के कि नहीं यार दिस इज नॉट वर्किंग आउट, यू नो. पर वो बहुत ज़रूरी है कि आई हैव टू एंड द अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ टू डू दिस. वो शील्ड को थोड़ा नीचे करो. But that's Let the where person the come age part in your comes, life. na? The maturity part comes. हाँ, वही तो I I think think loop. it is working and it is also not working at the same Yeah. time. It's a good thing to know yourself, to know what suits you, what not. But then वही होता है कि हर चीज़ में आप शील्ड उठा के खड़े हो जाते हो, and it's like, you know, this doesn't help. तो उसको नीचे करने की ज़रूरत है. You have to let that person come in, understand your fears, your trauma, whatever it is, what suits you, what not. और ये दोनों साइड करने की ज़रूरत है. तो ये मुझे लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आती है. एंड दिस इज वेरी कॉमन आई वुड से, बिकॉज वही जो हमारी बात हो रही है कि 30 एज तक तो सब सेटल हो रहे होते हैं, तो उसके बाद जो है टाइम, फिर ये मैच्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई गैप वो फिल नहीं करता. आपके पास लॉट ऑफ पीपल कम टू यू ऑल्सो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर सजेशंस. तो ये एक जो रिलेशनशिप वाला इशू है, और ये जो कि whether we should get married, वो फोमो कि करे नहीं करे, डिवोर्स रेट्स या चीटिंग इतनी हो गई है कि अब वो जो मैरिज का एक वैल्यू होता था कि मैरिज मतलब श्योरिटी, वो अभी नहीं रहती. लॉट ऑफ पीपल कम टू यू आल्सो फॉर what do you say to them, what do you have to say about it? I feel that, you know, just because other people had different experiences doesn't mean that is going to happen to you. Okay. Yeah. आप कोई भी स्टेप लो, कोई भी रिलेशनशिप में, इवन टू बिकम अ फ्रेंड यू हैव टू कीप फेथ. आप पहले से नेगेटिव माइंडसेट से नहीं चल सकते हो कि अभी तो मैं इसके पीछे आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, मनी, एफर्ट्स, व्हाटएवर, ये तो चीट करने ही वाला है. ऐसे आप नेगेटिवली किसी को देखोगे तो देन ऑब्वियसली दैट फेलो विल आल्सो नॉट फील रिस्पेक्टेड, एंड वो सामने वाला समझता ही है. यू नो, we say a lot without saying. By just being there with that person, हमारे vibes उसको छूते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको छूती है, हमारे नॉन सेड इमोशंस उसको छूते हैं. आप कैसे रिएक्ट करते हो वो सब सामने वाले को पता चलता है. सो if you want to be in a relationship, or if you're looking for a partner, you have to enter the zone with the other person with 100% honesty, with openness, and with 100% faith. अगर वो चीट करता है, नहीं वर्क करता है, that was his problem, but you gave your best. And what if it works? What if the other person is, मान लो उसने इतने साल जिया है, उसने भी कहीं हर्ट फील किया होगा, उसने भी कहीं कुछ गलत कर दिया होगा, किसी ने उसके साथ गलत कर दिया होगा, तो सबके पास हिस्ट्री बुक्स भरे पड़े हैं. बट आप में वो जलाने की, वो भूलने की, वो कहीं ना कहीं उस बंदे के लिए भी वो भुलाने की क्षमता आप में होनी चाहिए. देन ओनली थिंग्स कैन वर्क. इफ यू होल्ड ऑन टू तुमने पहले ये किया था, तुमने पहले वो किया था, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, देन इट बिकम्स अ बर्डन फॉर योर पार्टनर. आप सामने वाले पे बर्डन नहीं बनोगे ना, then the relationship will work. I think also when ma'am said that, you know, if that the female said कि मुझे social drinker नहीं चाहिए, for example, तो you are entering into a relationship, you are not taking up a project. आप अपने पार्टनर को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट मत करो कि अभी स्मोक कर रहा है, अभी ड्रिंक कर रहा है, मैं शादी के बाद उसको छुड़वा दूंगी. तो जब आप एक इंसान को प्रोजेक्ट की तरह लेते हो ना, तो यू विल फील हर्ट. आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. सी अंदर से जब खिलता है ना, तभी इंसान बदलता है. अब उसको अंदर से होगा जब जिस दिन फील कि मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मुझे लेट नाइट्स बाहर नहीं रहना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करेगा. तो आप उसको वो रूम, वो स्कोप, वो वार्मथ दो कि वो शायद चेंज करे. सो व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड or when even entering a relationship, know everything what he is, accept him. नहीं, वो तो ऐसे कई लोग तो ऐसे बोलते हैं I will change. हाँ, फिर वो exactly. फिर वो गिरते हैं, सुधारने में चेंज. वही पे मुझे लग रहा है कि वही प्रॉब्लम आ गया. So that's the problem. Very good point, very good point. I think ये मैं कहूँगा कि जो भी I met someone अभी कुछ, अब तो खैर वो
बहुत साल हो गए अब तो ऐसा लग रहा है. But I remember this conversation very clearly कि अब ऐसा हो गया ना कि what you said, right, कि जिद्दीपन आ जाता है कि अरे ये ऐसा किया ना वैसा ही होगा. Okay. वो वाला एक ना अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है because you've been through so many experiences in past. तो कुछ भी ऐसा होता है अरे अब ये ऐसा ही करने वाला है, ऐसे ही करने वाली है, not necessarily, no. तो वो वाला जो भी हो सकता है वो वाली बात हो ही नहीं रही है. तो मुझे लग रहा है एक पॉइंट के बाद अब ऐसा नहीं देखना होता है कि whether this person is right or not. लोग ये देख रहे हैं whether this person suits me or not. ये क्वेश्चन ये एक्चुअली ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक मी जो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज ये वाली जो मिलेनियल की जनरेशन है वो बहुत बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल अपना एग्जाम्पल देती हूँ ऑल आउट कि आई एम लाइक अभी एम्बिशियस मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ. आई एम वेरी एम्बिशियस. लॉट ऑफ गर्ल्स जो अपने काम में एकदम सेटल्ड है मॉम डैड के साथ they're happy in every way, but then they see their friends and everybody getting married, so they're happy but they're just having a FOMO, that's all. Probably वो FOMO आएगा और जाएगा but still they're happy. तो उनके लिए आपने I think जब when you were saying you guys were talking about it तो that made sense कि हाँ भाई ट्राई तो करना चाहिए. जो दुनिया में हो रहा है क्या जरूरी तो नहीं है तू अपने पे रख. that's one thing. आपसे एक बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन मैं उसी से रिलेटेड पर मैं आगे पूछ रही हूँ कि तो फ्यूचर में मतलब मैरिज का रेलेवेंस होने वाला है. लाइक ये जो बातें बताई हैं पीपल आर डाइसी स्टिल डाइसी करे नहीं करे या मैरिज इज गोइंग टू बी रेलेवेंट और इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी कि लिव इन रिलेशनशिप या कैसे where is the marriage situation going in next 5 years? What do you think? I think marriage तो रहेंगे ही definitely 100% because it's a lot commitment. of people are choosing to not get married. मतलब that's वो अपनी choice है. हाँ. But definitely marriages are happening and लोग करते हैं बहुत सारा पैसा spend करके करते हैं. That's all together a game. Yeah. So people are doing और करना भी चाहिए क्योंकि it's a commitment. एक आपका करना चाहिए अच्छा रिलेशन है ना. हाँ करना चाहिए. ये देखो ना कोई वर्क में या किसी पे नहीं वो टेम्पररी और परमानेंट टाइप का जो होता है तो ये एक थोड़ा ऐसा होता है. भले कभी कभी कोई नहीं भी वर्क करता है रिलेशन बट स्टिल यू हैव अ श्योरिटी कि नहीं एक है बंदा या फैमिली एंड आई एम happy with that person and family and it's a mental stability भी रहती है. एक रिलेशन की स्टेबिलिटी होती है. बट उसमें फिर ये आता है कि नेक्स्ट की because divorces have become so common तो वो स्टेबिलिटी भी तो होगा बट आप नेगेटिविटी क्यों डालते हैं अपने रिलेशन में? Think positive, try to work, हो जाएगा ना. I have a question and this is for all of you. Sorry मतलब आप होस्ट हो पर no please. I have a question कि what if, because ये सवाल मेरी भी जहन में रहता है and of course I don't want to find an answer to that right now, but मुझे लग रहा है कि you keep evolving with time, right? मतलब मैं शायद जो 5 साल पहले था अभी नहीं हूँ. You learn, wisdom भी आती है, knowledge भी आती है, बहुत कुछ एज के साथ प्रॉब्लम्स भी आती है जूडो की कमर दर्द. बट you outgrow yourself. वैसे सामने वाला भी outgrows that person. Do you think एक मतलब मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहा हूँ या रियलिटी आई डोंट नो कि कुछ साल बाद लेट्स से 10 15 20 years you have outgrown that person, you have outgrown that relationship. इंसान जो आपका पार्टनर है वो इधर तक ही आगे बढ़ा है. मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा, ऐसे कहूँगा बिकॉज दिस इज़ लाइक वो ईगो और वगैरह है तो इधर तो आप आगे बढ़ रहे हो बट आप बहुत आगे चले गए हो. अब ये जो गैप है राइट ये कुछ ज़्यादा ही है. इट्स दिस गैप इज़ नॉट हेल्पिंग यू grow as well as a person. ऐसे में do you think कि रिश्ता होना चाहिए फिर because you're getting the question. I don't know मतलब can I say please हाँ मतलब मैं so जब आपने ऐसे बात की ना तो that you mentioned very very correctly कि ऐसे आगे बढ़ गए हो तो हमेशा जब आप ऐसे आगे बढ़ते हो ना तो you have two choices. Either you can give a rope and help that person slowly come to you, give that scope कि आप उसको भी opportunities दो. आप outgrow कर गए हो but your love is still there. Absolutely. So if you feel that you have gone ahead or emotionally you have become more mature, maybe you can take that person with you. Because ऐसा तो कभी नहीं होगा कि दोनों सेम लेवल के हो. वो बोलना बहुत इजी है कि हम तो 2 पहिए हैं पर वो 2 पहिए सेम विड्थ और हाइट के नहीं होते हैं ऑल द टाइम. इम्बैलेंसेस होते हैं तो यू कैन ईदर ब्रिंग देम विथ यू बट इफ यू हैव आउटग्रोन in terms of कि आप में emotions ही नहीं बचे हैं like a lifeless marriage, then obviously see there is no shame in moving on.
डिवोर्स रेट्स बढ़े बिकॉज पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू लिव विद द पेन. तो क्या इंसान सुसाइड कर ले तो क्या आप वो एक्सेप्ट करोगे? बहुत सही बात है. Yeah. सो व्हाई टेक द पेन व्हेन ऑब्वियसली एवरीबॉडी ट्राइज. ऐसा नहीं होता कि 2 दिन ट्राई किया फिर छोड़ा, मूड नहीं है, चल लेट्स टेक डिवोर्स. ऐसे नहीं होता. पीपल गो थ्रू अ लॉट तब जाके वो डिवोर्स वर्ड यूज करते Of हैं. course. It It's is still still a a big thing. Yeah, big yeah. burden Big on burden. somebody to say that I'm divorced. Yeah, emotionally भी तो बहुत different. so it is, मैं तो बोलूँगी कि it is a good thing to take a divorce if you have tried everything and it is not working, because you are causing yourself pain, your partner pain and more pain to your families. क्योंकि वो आपको सफर होते हुए देख रहे हैं Yeah. और कुछ कर नहीं पाते. दे बिकम हैंडीकैप बिकॉज आफ्टर मैरिज दे हैव अ से, बट बहुत नहीं, दे कांट इंटरफियर अ लॉट. तो जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आपके पार्टनर को साथ लेने की कोशिश कीजिए. अगर इट्स ऑल ब्रोकन देन डोंट स्टे इन दैट रिलेशनशिप. यू आर किलिंग योरसेल्फ. आजकल वही है ना कि लाइफ एक ही जिंदगी मिली है, तो फिर क्यों सब कर लेते ऐसे हैं। यू नो. हाँ, नहीं सब नहीं कर लेते, बट जो बहुत तकलीफ वैसे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है कि अच्छी लाइफ. चलो डिवोर्स लेके भी अच्छी लाइफ मिल रही है तो दे कैन ट्राई. People come to अगर you after वही divorce. बोला ना कि सपना ने जो बोला कि भाई आप ट्राई सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा 1-2 चीज में छोटी छोटी बातों में आपने करके वो डिवोर्स ले लिया, दैट इज वेरी रॉन्ग. बट आपने सब कुछ ट्राई कर लिया कि भाई बहुत आपको लगता है कि भाई दिस इज द लास्ट, दिस इज द एंड ऑफ दिस रिलेशन, Yeah. तभी लेना चाहिए. Yeah. छोटी मोटी बातें तो सभी लाइफ में सभी जगह पे होती है, यू नो. फैमिली में भी है तो पेरेंट्स के व्यूज डिफरेंट है, सिबलिंग्स के डिफरेंट होते हैं, फ्रेंड्स में भी आप एडजस्ट करते हैं, लेट गो करते हैं, तो सब जगह पे वो छोटा मोटा तो करते ही है. बट बहुत ही ज्यादा होता है तो आपको वो तो कोई है कि भाई लास्ट है कि भाई यही जिंदगी मिली है तो क्यों ऐसे जिए. और दूसरा है कि कोई इंसान ऐसे ऐसे ग्रो होता है तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा सपोर्ट तो करिए. फॉर एग्जाम्पल आई कैन शेयर माई एग्जाम्पल कि व्हेन आई गॉट मैरिड वी वर स्टेइंग इन जॉइंट फैमिली. तो तब तो मैं कभी कुछ भी, आई वॉज नॉट वर्किंग एनीथिंग. आई हैव अ सन, ही वॉज वेरी एक्टिव, बहुत नॉटी था, मस्ती वाला. और मेरा तभी ऐसे था कि भाई नहीं, बच्चे को पहले पढ़ाना है, आई वॉन्ट टू मेक हीज कैरियर फर्स्ट, then I will start something whatever I want. But my husband, he travels a lot. मेरी जब से engagement हुई तब से he is like abroad, इतने घूमे हैं and he has a very different exposure than me. क्योंकि मैं घर पे थी, but he was like helping me a lot. इतना support when I started this work कि इतना support दिया कि भाई नहीं, you do this thing, कभी भी कुछ भी करना है तो नहीं, आइडियाज देते हैं, व्यूज देते हैं, कुछ भी. इवन आज का भी जो था तो उसके भी लिए भी हमने कल डिस्कस किया है कि कैसे करेंगे क्या है. सो और कभी भी अभी मैच मेकिंग मैंने जब से शुरू किया तो कहीं भी फंक्शन में जाते, वेडिंग में जाते तो एवरीबडी नोज मी वेरी वेल कि भाई चलो अनार बहन आए, अनार गवार वाला आए, तो यू नो my husband is there with me, but he never feel कि भाई you know कि मैं थोड़ा डाउन हो गया हूँ, मेरी बीवी को इतना लोग पूछते हैं, बात करते हैं. तो दैट इज द थिंग कि भाई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई चलो आप तो बड़े अपनी लाइफ में, बट साथ साथ में अपने पार्टनर को भी धीरे धीरे पुश करके धीरे धीरे अपना सपोर्ट देके आप दोनों ग्रो होंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल. कहीं थोड़ा छोटा मोटा एडजस्ट करो, लेट गो करो और साथ में ग्रो हो तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आई थिंक. और लाइफ में एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि यू आर ग्रोइंग विद दैट पर्सन, यू आर यू नो एंजॉइंग लाइफ. कुछ भी सैड मोमेंट भी आता है, टफ टाइम भी आता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर. तो दैट इज द ब्यूटी. हाँ, वो जो बोला ना कि तो कमियों मैरिज को की एक focus- ब्यूटी डिफरेंट है. आप फ्रेंडशिप की जो रिलेशन दूसरे यू नो लिव इन रिलेशन या कुछ भी है तो लिव इन में भी टफ टाइम आए तो लिव इन वाले छोड़ के चले भी जा सकते हैं. बट ये वेडिंग की ऐसी डिफरेंट, वो हमारा वो कल्चर ही डिफरेंट है और हमारे जो सबने बताया है वो डिफरेंट, हमारी नींव जो है वो डिफरेंट ही है. तो वो सोच के ही हमें वो करना चाहिए कि भाई शादी. जवाब दिया मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट. आप बोल रहे थे ना ऐसे, आपको निखार चेहरे पे अपने आप ही आ रहा था, you could feel it. नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय हस्बैंड एंड माय सन. इवन मेरा बेटा भी इतना सपोर्ट करता था, सोशल मीडिया हैंडल करे, ये करे, वो करे. तो दैट इज द ब्यूटी कि भाई चलो फैमिली है तो साथ में सब लोग ग्रो. मैम ने से मोटिवेट तो I know, right? ऐसा अब भी शादी कर रहे हैं. आपके पास अब भी शादी कर लेते. यार नहीं, ये एक्चुअली बट दिस मेक सेंस कि हम बहुत नेगेटिव साइड पे ही देख रहे हैं. जो That's true. बोला ना कि ये हो रहा है, नहीं करनी, ये करनी, बट एटलीस्ट पीपल शुड लुक एट द पॉजिटिव Yeah, साइड. absolutely, ये जो 100%. मैरिज का वर्ड की वो बंधन है तो है, मतलब वो हमने देखा है वो ना इतना हमारी loose नहीं फैमिलीज हुआ में, है. आपने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब में देखा है हाँ. कि और होता है
देखो डेस्टिनी तो है फाइनल, जो भी है जिसके डेस्टिनी में, जो आप कितने भी चेंज करते करते जाएंगे, लेकिन जो डेस्टिनी में हो, जो आपको भोगना है वो तो करना ही पड़ेगा। बट जो है आप ऐसे ही समझिए कि भी नहीं, मेरी डेस्टिनी में यही था पर्सन, उसके साथ ही मुझे अच्छे से एंजॉय करना है। आपके पास आते हैं पोस्ट डिवोर्स आल्सो पीपल टू गेट मैरिड अगेन? और हाँ, बहुत सारे विद किड्स आते हैं, विदाउट किड्स वाले आते हैं, कोई डिवोर्स वाले, विडो वाले। मेरी इवेंट भी है एक, उसमें डिवोर्स है, विडो है, और किसी की भी एज भी सिंगल है बट एज ज्यादा हो गई है तो दे आर ओपन विद डिवोर्स और विडो वाले। तो ऐसे मैं करती हूँ। तो बहुत लोग आते हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि भी उन लोगों को भी मैं कुछ किसी भी तरह से हेल्प करूँ, यू नो, एटलीस्ट कोई समटाइम्स कंपेनियन चाहिए किसी को, कि आफ्टर सम एज फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी है, सब कुछ है उनके पास, बट दे वांट कि भाई बच्चे भी, कभी कभी बच्चों का भी होता है, बच्चे वाले भी है, बड़े भी हो गए होते हैं, तो दे आर इन देयर लाइफ, यू नो, बिजी हो जाते हैं। एंड आई थिंक यू सेड इट राइट नाउ, तो दे वांट कंपेनियनशिप, एज और ऐसा नथिंग टू थिंक अबाउट, नथिंग एब्सोल्युटली। व्हेन यू फील कि भाई आई वांट अ कंपेनियन, मुझे कोई लाइफ में ऐसा चाहिए कि जिनके साथ मैं भी ग्रो हूं, वो भी हो, और आई यू नो टेक ट्रिप्स, एंजॉय माय लाइफ, घर पे भी, बाहर, सब जगह पे, तो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक, पर यू नो, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि कंपेनियनशिप और लोनलीनेस, इसका ये बहुत अलग है। एंड आई थिंक पीपल, इवन इंक्लूडिंग मी, समटाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कंपेनियनशिप की जरूरत है, कहाँ मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूँ, यू नो, जस्ट टू अवॉइड दैट लोनली। एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से ये मिस इंटरप्रिटेशन जो है ना, उसकी वजह से मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे आई टेल यू, मैंने 2023 में जब वर्ल्ड कप होस्ट किया, इंडिया में था, आई वाज ट्रैवलिंग विद द टीम, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। इवन दिस ईयर WPL में मैं जब था टीम के साथ, मुझे पहले से क्रिकेटर बनना था, मैं नहीं बन पाया। जब टीम के साथ मैं हूँ और वो जो खुशी होती है, मुझे वो शेयर करनी है खुशी, यू नो, लाइक आई रियली वांट कि मैं किसी को कॉल करके सिर्फ इतना बताऊँ कि लिसन, आज मैं टीम के साथ था, मैं ग्राउंड पे गया जहाँ टॉस हुआ था, यू नो, मैं प्लेयर के साथ था, मैंने क्रिकेट की बात की। यू जस्ट वांट टू शेयर दैट हैप्पीनेस, दैट इमोशन। दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, लाइक कि ठीक है मम्मी पापा को आप ऑफ कोर्स कहोगे, बट कहीं ना कहीं यू वांट दैट पर्सन। यहाँ मुझे लग रहा है कंपेनियनशिप पिक्चर में आता है, यहाँ लोनलीनेस नहीं है, राइट? ऐसे मोमेंट्स में मुझे बहुत ऐसा होता है कि यू नो, नॉट दिस इज जस्ट अ गुड साइड ऑफ इट। ऐसे मैं बहुत उस, अगर यू नो, व्हेन आई फील लो, बहुत ही लॉस्ट फील कर रहा हूँ, इट्स नॉट कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यू नो, मैं अकेला शायद तब नहीं फील कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक सिर्फ सहारा, की कोई बस हाथ रखे, राइट? नॉट एज समवन हु वोंट मेक यू फील लोनली, वी जस्ट मेक यू फील लाइक ओके आई एम देयर, यू नो, कुछ मत करो, मैं कर लूँगा, जस्ट बी देयर, वो वाला। तो वो कंपेनियनशिप मुझे लगा बहुत 100%। आपके टफ टाइम में कुछ भी एक वार्म हग भी दे देता है कोई, एक प्यार से आपकी आंखों में ऐसे देखे प्यार से कुछ अप्रिशिएट करता है, तो दैट इज यू नो, बट दैट्स वेयर यू फाइंड द डिफरेंस आल्सो ना। कंपेनियनशिप तुमको चाहिए क्या एग्जैक्टली? वही एक आजकल लोग की शायद उनको चाहिए सिर्फ कंपेनियनशिप, वो they were just feeling lonely, but उनको lonely में उन्होंने शादी कर ली, मतलब and then they realized कि no, I didn't want किसी का साथ, मुझे सिर्फ बस ऐसे अकेलापन था तो बात करनी थी। So basically are you looking for a companion or a savior? हाँ, that people have to figure out because बहुत toxic हो जाता है if you are looking for a savior, वो void fill करने, because आप अगर खुद के साथ ही नहीं रह पा रहे हो तो मतलब how can you expect the other person to live with you? What do you think, but how do you bifurcate, what do you want? नहीं, वो यार कुछ चीजें ना, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, एंड दिल की बातों का तो होता तो क्या ही मसला था लाइफ में, पर इन सारी चीजों नहीं, मेरे को इससे एक्चुअली see this is no formula, this is not math. You fall in love, then you literally fall, फिर थोड़ा लगे, नहीं, you rise in love, नहीं fall in love नहीं, अभी नया खुशी ऐसा। देखो ये बहुत अच्छी बात है बोलने की कि you rise in love, but you only rise once you fall. आपको थोड़ी चोटें लगेंगी, फिर पता चलेगा, फिर ही आप राइज करोगे। देखो वो दुनिया का दस्तूर है। I think it's about falling and rising. Keep doing that. नहीं, but इस कॉन्वर्सेशन से ये एक्चुअली एक वो आया है कि एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव से जो निकला है कि
जो एक जो नेगेटिव साइड लोग इतना देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस की पॉजिटिव साइड भूल चुके हैं वो, एंड दैट्स वेयर वी हैव टू फोकस ऑन मोर. बट देन यू नो इतनी पॉजिटिविटी हो गई, थोड़ी नेगेटिव बात करते हैं. ओके. कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं मेरा बेटा कुछ कमाता नहीं है, फोकस्ड नहीं है, ही इज जस्ट यू नो रोमिंग अराउंड विद फ्रेंड्स, रात को 2-2 बजे घर पे आता है, शादी करवा दो, वो आएगी सुधार देगी. नहीं. तो आपके बेटे को सुधारने के लिए शादी मत करवाओ. Absolutely. वेरी ट्रू. सेम फॉर की. हाँ, Absolutely. वेरी ट्रू. एक डार्क क्वेश्चन लास्ट में, थोड़ा सा नॉट डार्क, एक जेन्युइनली डार्क क्वेश्चन. नॉट वेरी dark. मुझे टर्म करना नहीं आ रहा तो मैं पूछ पूछो, लेती हूँ. हाँ, ऐसे ही उसके मेरा एक सेगमेंट से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी. जो एलिमिनी का बहुत बड़ा टॉपिक शादी के केस में लड़कों को डर देता है, मतलब दैट्स समथिंग कि पीपल मेन पर्सपेक्टिव आई वांट टू आस्क. मैं एक्चुअली चाहती थी पूछना, तो इज देयर अ स्केयर इन योर हेड ऑल्सो कि जब भी शादी आती है तो कि यार कुछ हुआ तो एलिमनी में फंस जाऊंगा, जो फेमिनिज्म का एक साइड का जो झंडा चलता है सोशल मीडिया पे एंड एवरीथिंग, हाउ मच दैट, व्हाट्स द, हाउ इट अफेक्ट्स अ गाइज हेड. मेरे को वो जानना है कि तुम जब व्हेन अ मेल वॉचेस ऑल ऑफ दिस कंटेंट, एलिमनी की बातें करते हैं सब, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? आई वांट टू आस्क दैट पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर हेड व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस. आई डोंट नो, मतलब हाँ ज़रूरी है. सी आई थिंक है थोड़ा बायस्ड कि ओके. अगर कुछ होता भी है तो लॉ हमारा कुछ इस तरह का बना हुआ है कि फीमेल बायस्ड है, बट देन दैट्स ओके. आई मीन आप देखो यार, इतनी सारी चीज़ें ऐसी दुनिया में हैं जो मेल बायस्ड है, तो यू वी कैन कंप्लेन कि ये फीमेल बायस्ड क्यों आ रही है, तो दैट्स ओके. थोड़ा डर मे बी, हाँ, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि इफ़ यू गो ऑल इन तभी मज़ा भी है रिश्ते का, तो यू हैव टू ऑल्सो गिव इन एवरीथिंग. दूसरा आई थिंक डर तभी, डर नहीं कहूँगा, बट हाँ एक सेफ्टी दिमाग में ये रहती है जब इधर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, इधर आपके पास बहुत ज़्यादा शोहरत है, नाम है, फेम है, या फिर बहुत पैसा है. ठीक है, प्रॉब्ली फॉर समवन लाइक मी जो मतलब चलो लेट्स से मिडिल क्लास से ही आता है, मतलब क्या ही ले जाओगे ऐसा वाला, यू नो, वेरी ऑनेस्टली. मतलब चलो ठीक है, माना हमने खुद हमारा एम्पायर खड़ा किया होगा, वॉट एवर इट इज़, पर वो डर कम रहता है, राइट, बिकॉज आपको पता है कि आपने खुद वो बनाया हुआ है. एंड द ब्यूटी लाइज इन दैट रिलेशनशिप, जहाँ आप सब छोड़ दो सामने वाले पे कि यार दिस इज आर्स, नॉट जस्ट माइन, राइट. तो it cannot be calculated. yeah, it cannot be calculated exactly. But this is a very honestly, because मैं जितने लड़कों से जब बात करती हूँ तो that's one thing that's there in our head, their head. This is a fact. अभी ये sad reality हो चुकी है कि लड़कियाँ, not all, so don't get me wrong there, but फिर ये हो जाता है कि हाँ मैं you know I will just ask for money or I'll just ask. Yeah, so that's वो very डर wrong. बैठ चुका है. हाँ. Ethics भूल जाते हैं लोग. Yeah, and दूसरा आई थिंक ऑल्सो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाज़ा आना चाहिए व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप कि इज इट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ फेम या मनी या पावर, क्या है, मतलब आप के पास ऐसा जो भी स्ट्रॉन्ग यार जो भी प्यार है. के चश्मे ऐसे होते हैं ना, एक एज के बाद मुझे लग रहा है वो चश्मे थोड़े क्लियर वाले, आप शादी में थोड़ा Oh God. सनग्लासेस नहीं और आप वो चश्मे वाले, I will hear रबड़ वाले people glasses were like थोड़े- you. थोड़े ज्यादा पहनते हो कहीं ना कहीं, जहाँ आपको अंदाजा हल्का आ जाता हाँ, वो है. सी ऑफ कोर्स वो 10% फियर रहता ही रहता है, बट देन आप थोड़े कैलकुलेटिव वहाँ इस तरह हो जाते हो कि नहीं दिस इज अ जेन्युइन केस, यू नो, लेट मी गिव दैट लेवरेज टू हर कि नहीं ऐसा नहीं होगा. बट थोड़ा भी अगर से लग रहा है कि नहीं यार शायद because you are famous and you think कि अच्छा you know मेरे DM से आई थी, oh this could be that possibility, तो ठीक है, मतलब फिर आप you sit you talk. ये चीज कुछ मैम आप cases देखते हो, में- पर व्हेन मेरे को बस रैंडम आया कि जब आप ऐसे मैचेस करते हो, लाइक सो द डिफरेंस एंड एवरीथिंग, हाउ डू यू मैच दैट वे कि two families as in I check their lifestyle and that's important, very right? important. Absolutely. है ना, कैसे should. क्या है लाइफस्टाइल, लड़के लड़की हैं तो कैसे यू नो हाउ देयर अपब्रिंगिंग, हाउ देयर लाइफस्टाइल इज देयर, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं शेयर करती हूँ एक दूसरे हाँ, ये क्योंकि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई लड़की है तो अच्छे 24 आवर्स के सर्वेंट है, कुक है, ड्राइवर है, वैसी फैसिलिटीज वाले फैमिली से आई है, तो उसको अभी अगर मैं नॉन फैसिलिटीज वाले घर में मैं यू नो सजेस्ट करूँ
तो इट विल नॉट वर्क। वो थोड़ा कभी कभी ऐसे पता चल ही जाता है कि भाई ये लड़की को ये लड़का नहीं चलने वाला है। और ये मतलब बहुत क्योंकि रियलिस्टिक जो अपब्रिंगिंग है, जो लाइफ की वो जो है बेस से वो जो गए हैं, तो फिर यू नो डिफिकल्ट हो जाता है। और डे टू डे आप कितना एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो तो नहीं होता है ना। तो वो सब मैं काफी सारी चीजें मैच करके फिर मैं शेयर करती हूँ। हाँ मतलब मैं वही बोल रही हूँ, दीज आर वेरी वेरी वेरी, जो इसीलिए मैंने बोला ना कि बहुत सारी होती है जब खुद चीजें, से करते हो। या ट्रू तो एक एक चीज थोड़ी देख के सबका, इसलिए आई मीट यू नो माय कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स and they discuss about their lifestyle, what their lifestyle सब पूछते हो। everything around half an hour 45 minutes तो minimum मेरी मीटिंग चलती है। अच्छा, very curious to know हाँ, this. ये Oh my God. I'm very curious to know this. Getting married tomorrow morning. शादी मुझे सच में ये पूछना है। I remember last जब मैंने बायोडाटा बनाया था, that was in 2019. Okay. काफी साल हो गए अब तो। Guys available है ये So अभी biodata बनाओ, इसका। and then you might want to तो just मुझे वही take पूछना her है, मुझे inputs. वही पूछना है कि अभी जो And she has a lot of girl I'm sure candidates. है। नहीं, वो तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। Definitely most welcome. तो या कल मैं अपॉइंटमेंट लेके आता हूँ। एनीवे, माय क्वेश्चन इज, आई स्टिल रिमेंबर 2019 में जब मैंने बायोडाटा बनाया था, उसमें बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस थे, और मुझे तब ये सवाल तभी भी मेरे जहन में था कि आप सामने वाले को कैसे गेज कर पाओगे, जज नहीं कहूँगा पर थोड़ा समझ कैसे पाओगे। बिकॉज सवाल था कि अच्छा हॉबी क्या है, और या फ्यू एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ इन फ्यू लाइन्स, राइट, या मेरा बर्थ टाइम, बर्थ डेट, एंड 2-4 पिक्चर्स मैंने रख दिए, ठीक है। माई क्वेश्चन इज कि अभी भी क्या ऐसे ही बायोडाटा बनते? डू यू थिंक कि सवाल अब थोड़े अलग किस्म के होने चाहिए? बिकॉज मुझे लग रहा है पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे आप पैसों को किस तरह देखते हो, जैसे अगर आपको ये तुरंत से पता चले, तो मुझे लग रहा है ये वो जो सवाल था ना, ये पैसों के पीछे भाग रही है, या मतलब I'm just saying good point, makes sense. कि पर्सनैलिटी जानने की जरूरत नहीं है कि अच्छा आपको आपका सपना, फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर ड्रीम, यू नो, मे बी व्हाई, ऐसे जवाब या ऐसे सवाल अगर पूछे बायोडाटा में ऐसे बने, Very nice. राइट, इट्स मे बी अ सजेशन। Yeah, definitely you can suggest me. I will change my I biodata. laughed when you said hobbies हाँ। because अभी वो नाचना आता है कि नहीं आता है, उससे आपका संसार नहीं चल रहा। नहीं, वो बिल्कुल। कितना अच्छा गाती है बाथरूम में, उससे Exactly. कुछ नहीं हो Yeah, रहा। maybe even question like this कि आप are you मतलब do you drink, अगर आंसर is socially या occasionally, जो भी, कि हाँ मतलब regular basis पे जो भी है, क्यों? But can you कि afford वो- that drink on your own? That Maybe. should be the question. Yeah, questions like these कि Makes आप sense. पर्सनैलिटी थोड़ा जानने की कोशिश करो कि मतलब क्या वो आदत है, आदत क्यों, क्या मतलब काइंड ऑफ, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ इस तरह के सवाल तो मुझे लग रहा है कि जब कोई और पढ़ रहा है वो बायोडाटा, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा आ जाएगा मैं किस इंसान से मिल रहा हूँ। फिर तो बहुत Yeah. इतना डीप में डेप्थ में बायोडाटा बनेगा तो कोई किसी को मिलेगा ही नहीं, पर कुछ बेसिक से सवाल भी जैसे- है, that is also fair. क्योंकि हाँ। इतने सारे में प्रेफरेंसेस, ये फिल्टर इतने डाल के इतनी चीजें निकालती हूँ तो भी काफी बहुत टफ होता है कि टू शो समवन एनी प्रोफाइल। Maybe I think there should be फिर some बहुत algorithm. डिटेल, जितना Excel डिटेलिंग में जैसा। करेंगे तो यू नो Yeah. समटाइम्स व्हेन यू मीट, व्हेन यू टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Absolutely, क्योंकि absolutely. सब कुछ बायोडाटा में ही मिल जाएगा तो वहीं से ही यस नो हो जाएगा। और वहाँ पे भी फिर वो पॉइंट आएगा ना कि तुम मिले, चलो तुमने ये सब देख के किया या जो भी है, बट कुछ ना कुछ तो चेंज, वो जो वॉइड वाला वो तो हाँ। रहेगा ही। लाइक देयर आर 2 people from 2 different backgrounds, Yeah. तो वो डिफरेंसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। और पॉइंट इज लाइक डिटेल, पर एक ओवर डिटेलिंग भी बहुत ओवर डिटेलिंग बहुत भी डिफिकल्ट है। आजकल इंसानों के लिए बहुत वो है, क्योंकि वी ऑल थिंक सो मच, लाइक सो कि ओवर और कोई आंसर को be ऐसे joining लोग the ऐसे dots. ऐसे ट्विस्ट करके सोचते हैं, ऐसे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करके लोग हाँ, सोचते हैं। Hmm. तो हो यू नो सकता है। किसका क्या मिसअंडरस्टैंडिंग करे और क्या कैसे निकाले, तो यू नो इट्स अ डिपेंड ऑन द पर्सन। GDPI टाइप वाइब आ रही है। ये होगा, फिर हॉस्पिटल इंटरव्यू में ये I होगा। know कि वो सब अपने अपने आपने- क्वेश्चंस में घुस गए कि ये इंटरेस्ट आ गया। ओके, बट लास्ट में एक छोटा सा बहुत ही रियलिस्टिक मैं 2 क्वेश्चंस लेके आई थी जो जनरल आज की मैरिजेस में सिचुएशंस होती हैं। तो what would you say, what do you think, what a person should do? I'm just going to ask that question. सपना, आपसे स्टार्ट करते हैं। Just 2 questions जो जनरल मैरिज के सिनेरियोज हैं, ठीक है। One is a boy want to settle abroad but girl wants to settle in India. What's your suggestion? क्या करना चाहिए? That's a वो situation. तो उनका लुकआउट No, है। but that's a long आपका क्या life lookout है? debate कि इस एक case बंदे में? को वो बताओ। बाहर जाना है, एक बंदे को कंट्री में रहना है। हाँ, तो ये कन्विंस योर generally- पार्टनर दैट यू नो अपने सेकंड बेस वहाँ बना रहे हैं, विल कम बैक, एंड व्हाई यू आर गोइंग, इफ यू आर गोइंग टू गिव हर अ बेटर लाइफ, कंफर्ट्स, तो किसको नहीं चाहिए?
obviously if you're giving her, see you convince नहीं करना, आपको उसको दिखाना वो जो है कि ईगो क्लैश वाला होता है ना, मतलब जो the working as in couple has this thing कि यार मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूँ, तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज करो, वो वाला हमेशा रहता ही है. I would love to interrupt in this. Please, please. क्योंकि मेरे पास ये I बहुत want to आते interrupt हैं, मेरे पास ये आप पहले बहुत बताओ। आते हैं. आजकल लड़के बहुत अब्रॉड में बहुत ज्यादा हैं. हाँ. They want to settle there because good money. Some people don't get, जो यहाँ पे कितने साल करेंगे वर्क, जो जहाँ जो स्टेज पे वो पहुंचेंगे आफ्टर 50 years, तो वो वहाँ 5-10 साल में वो पहुंच जाते हैं. तो बॉयज वांट टू सेटल अब्रॉड एंड गर्ल्स वांट टू सेटल हियर. तो वो रेशियो भी बहुत डिफर है अभी. तो लड़कियों को क्या कि अब्रॉड क्यों नहीं जाना है, दे डोंट वांट टू डू हाउस होल्ड वर्क. अभी कौन सी लड़की करती है घर पे खाना बनाना, साफ सफाई करना, वहाँ पे तो सब कुछ करना पड़ता है. यहाँ पे काफी मेजोरिटी गर्ल्स जो फैमिली साउंड फैमिली है, फाइनेंशियली वो फैमिली बैकग्राउंड वाले हैं, तो दे डोंट वर्क. यहाँ पे कोई अर्निंग कुछ नहीं करते और वहाँ पे तो कंपलसरी करना पड़ता है. तो यू कैन इमेजिन कि लड़की वहाँ जाके उसकी क्या लाइफ होगी और यहाँ की लाइफ है. तो शी इज चिलिंग हियर, एंजॉइंग लाइफ, नौकर जाकर. But what do you suggest then? तो वो तो पहले से ही नो आई डोंट सजेस्ट. वो पहले से ही डिसाइड करते हैं. जो लड़की को यहाँ पे रहना है तो वो बोल ही देती है कि आई विल सेटल ओनली इन अहमदाबाद, आई विल नॉट सी द प्रोफाइल ऑफ अब्रॉड. Discussion to happen before. तो वो पहले से ही शादी पहले से ही वो लोग डिसाइड करते हैं. शादी के बाद ये सब प्रॉब्लम इशू करना ही नहीं है. ठीक है, तो मैं वैसे स्पेसिफिक नहीं पूछ रही, I'm just putting the question. Whosoever wants to answer. सारे धर दो पहले, जवाब पहले वही दो. Put me एक spot. एक फीमेल पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन, तो I think you can answer. Partner loves you but he lacks ambition. The partner, that's a very important point, trust me. क्या है? कि है बंदा प्यार करता है तुमसे बट उसका ambition नहीं वो है. एम्बिशियस नहीं है, लाइक ही इज नॉट डूइंग समथिंग इन हिज लाइफ बट ही इज लव. तो एक साइड तुम्हें प्यार मिल रहा है बट वो जो एक लड़की का होता है ना कि यार बंदा तो नहीं, करना काम चाहिए. दाम अच्छा तो करना ही चाहिए ना. प्यार से थोड़ी पेट But फूला फिर जाता प्यार है. पेट एक side से भरता प्यार है. भी तो मिल रहा है. That's a very complicated and trust me very realistic पर situation. मैं क्यों, मैं आंसर क्यों दूं इसका? Then anyone who wants, ma'am, you want to say? मैम को पकड़ लिया जाए. You have all the kind of situations ना. नहीं, बट डेफिनेटली वो तो शादी के पहले ही, वो प्यार तो बाद में, अरेंज में तो प्यार बाद में ही पता चलता है कि वो करता है कि नहीं करता है. पहले तो लड़की प्रोफाइल से देख के वो क्या पढ़ा है और क्या काम करता है क्या नहीं, वो तो पहले ही चेक करती है. तो वो तो पहले ही देख लेते हैं. Makes And sense. trust me, Anona, if it's just love and the person is not productive or not doing his best, तो वो नहीं चलेगा. Because we all crave to be our best in some way. तो अगर वो बंदा productive नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो it will cause a lot of problems. Yeah. Because बोलूं नवरा Empty बैठा mind. ना खुद नहीं, Empty नवरा बैठा mind. ना खुद वाले टाइप्स. मैं एक्चुअली हम वी आर लाफिंग थोड़ा इधर ये क्वेश्चंस में, बट एक्चुअली ये जेन्युइन इश्यूज Yes, हैं जो yes. मैं ये टॉपिक्स मैंने जो But ये fact these है. are very You I'll factual tell you issues. something, Anona. If your partner is not productive, is not doing his best, तो वो आपके रिश्ते में problems लाता ही Big है. time, yeah, फिर yeah, दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं ना, वो मूवी नहीं था कि हीरो वाज हैंडलिंग द होम एंड अर्जुन कपूर, करीना वो कपूर करीना वो वाली. बाहर पर अर्निंग आप करने वो के नहीं लिए. Housewife देखते बन हो जाओ. वो भी कर House सकते हैं. husband. in 1 year how many movie releases and it was just one movie. That is the reflection of the Race, society. yeah. कि वो हजारों मूवी में से एक मूवी ऐसी शायद एक्सेप्ट होती है. makes sense. Partner Harsh, हाँ, चलो, we'll come हर्ष. to you. मुझे किस पे बोलना है? I'm अच्छा, okay, asking हाँ. you the question. Again, इसमें the opposite कि partner loves you but he's too ambitious and busy that he doesn't have any time for you. He or she. क्या बोलोगे तब? प्यार है but time नहीं है. नहीं यार, आई थिंक वो तो बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. वो तो इसमें तो आई थिंक ये इश्यूज है ना, बट एक जो आप बात करो तो It people can't work either way. हाँ मतलब आई नहीं, थिंक बट प्यार होगा तो टाइम कहीं से भी निकल जाता है. हाँ मुझे भी वही लगता है, अगर प्यार है तो टाइम. क्योंकि मैंने तो निकलेगा? देखा है ना, माय हस्बैंड ट्रैवल्स अ लॉट. But still इतना he has घूमे time, हैं आप. very nice. पासपोर्ट वाले वो देख के ही वहाँ पे कहीं जाते हैं तो Yeah. बोलते हैं कि हाँ ओ माय गॉड दिस थिंग Yeah. पासपोर्ट. वो कभी पूरा लेके भी नहीं घूमते, बट टाइम निकाल देते हैं. मेरे फैमिली में सब लोग बोलते हैं कि नहीं, कभी भी मेरी बर्थडे है, हमारी एनिवर्सरी, ही मेक श्योर कि ही विल स्टे विथ मी. बट आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव कि यूजुअली ऐसा भी होता है कि मर्दों को ज़्यादा टाइम नहीं भी मिले, दे आर स्टिल ओके. मतलब 10 मिनट बात हो गई वाला पूरा सिनेरियो कि इफ यू आर टू एम्बिशियस, पर अगर 10 मिनट दिन के है काइंड ऑफ, मैं हाँ ठीक है. मतलब इन जनरल, मतलब ये नहीं कहूँगा अच्छा बुरा, सी इट्स नॉट गुड और बैड हियर,
But in general, I think with a lot of men, this is very common कि कम time is enough time. It's okay. Yeah. You know, But कि- quality time होना चाहिए, कम हो हाँ, but quality it's a good sometimes I quality think we time. also don't seek for quality. It's just that कि वो बस एक घर में हो, कुछ नहीं भी बोल रहे हो, but Presence just there. पता चल हाँ, जाए। presence and it's okay. हाँ, Like with Attendance लगता men, है। probably they are like okay with the presence for a bit and they're like fine. So उनको तो ज़्यादा मतलब हमको ज़्यादा अच्छा लगता है अगर ऐसे ही हम अकेले हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, you know, तो I mean, so इसलिए with men probably it's okay. हाँ, but I think it comes back Other to way around, understanding. definitely बहुत प्रॉब्लम होती है वो बिकॉज मैंने उनको बताना होता है ना सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या किया, किस मेरे साथ लोगों ने कैसे बिहेव किया, ये सब भी तो शेयर करना होता है. वेयर 10 minutes can't do that. या बट वो वही है ना, आई थिंक उधर फिर कम्युनिकेशन आ जाता है. जैसे आई रेड दिस बुक Men Are From Mars, yeah, Women Women Are Are From From Venus. बहुत बहुत प्यारी बात कही थी and I think makes so much of sense कि यूजुअली मर्दों को ये प्रॉब्लम होती है एंड इट्स मतलब हम कंडीशनड उस तरह है कि कुछ भी आप बात करोगे हम सीधा सोल्यूशन ले आएंगे, राइट? कि अरे यहाँ तो ये कर लेती या ये हो जाता, यू नो. एंड विद वुमेन दे जस्ट वांट टू टॉक, राइट? मेन दे प्रॉब्ली डोंट वांट टू टॉक. जैसे आप अगर हम लड़कों की आप आउटिंग भी देखोगे ना तो हम बस ऐसे ही सब चिल कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, जस्ट चिलिंग, Yeah. राइट? ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होता है. तो वो ये जो लड़कियां gap- थोड़ी 4-5 इतना इतनी बातें उनको बोलना है, हाँ. तो वो अलग है एंड हाँ, वो तो nature है ना. ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो लाना जरूरी है और समझना जरूरी है. तो वहाँ थोड़ा Yeah. कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से आ जाता है. Yeah, makes So, sense. yeah. Makes sense, but thank you so much guys. I mean ये conversation बहुत हंस के हुआ है, but बहुत important points हैं जो आप सबने बताए हैं specifically. मतलब I think my mom will be happy क्योंकि मैं बहुत motivated जा रही हूँ. बना दो profile कल आज. सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट. हाँ, this makes more sense कि आप online dating such as इस plan के पास पहुँच जाओ. Definitely बहुत most ज़्यादा sense है, welcome. but thank you. I mean I would love to help you all. नहीं, I will but try my best. definitely wonderful perspectives जो male perspective. सपना आपने जो एक वो जो actually मैंने बोला था ना when I was actually planning सपना होनी चाहिए, this was one thing I told both of them कि वो जो इतना भी बोलेंगे ना पर एकदम हाँ, precise, On because she point. is from that field कि भी नहीं, हाँ, she knows psychology, she knows about the psychology. exactly. And आपने तो बहुत ही You have motivated people to get I married. have experience. yeah. But you said you give the right track. ये जो इतनी दुनिया में इतना नेगेटिविटी में लोग घुस चुके हैं कि पॉजिटिव पे भी जाओ. That's what very Yeah. important. Marriages को इतना नेगेटिव मत बनाओ. That's also important. Absolutely. But thank you so much. Hope you guys had fun. Thank you Yes, so thank much you. for inviting Thank you, me. Anona. Interesting questions. Yeah. बहुत मजा आया. You did Yeah. wonderful job. Absolutely, बहुत सारे अच्छे absolutely. questions थे और enjoyed. Yeah, बहुत Thank बहुत. you, thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you Sorry, so much. लेट आने के लिए. फिर से. Forgive यार, us. मैं बोल रहा हूँ मैं लेट आया 28 मिनट, उसके लिए I'm very sorry. Oh my god. Sorry. Didn't वो want जो to- एनर्जी हो गई थी ना मैं घाट I ले know. लेती थी.